बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वमा जअलना लिबशरिन मिन क़ब्लिकल ख़ुल्द अफ़इन मित्ता फ़हुमुल ख़ालिदून वक़ाल वमिन क़ब्लु यस्तफ़्तिहूना अलल्लज़ीना कफ़रू फ़लम्मा जाअहुम मा अरफ़ू कफ़रू बिही फ़लानतुल्लाहि अलल काफ़िरीन। 1448 हिजरा के अय्याम अज़ा की ये आखिरी दो मजालिस, तीसरी तो फिर जश्न की तकरीर होगी। ये आखिरी दो मजालिस हैं जो हमारे यहाँ से मेरी मुराद है कराची। उसमें मरहूम अल्लामा रशीद तुराबी अलल्लाह मकामहू ने खुद एक अशरा कायम किया था, और जब तक वो हयात रहे, मैं दो मजालिस कह रहा हूँ, दो मजालिस को अशरा नहीं कहते हैं, लेकिन यहाँ के हालात में वीकेंड के अलावा मजलिसें नहीं हो पाती हैं, वो पूरा अशरा होता था। और उस अशरे का नाम था अस्करियैन। खुद मरहूम अल्लामा रशीद तुराबी वो अशरा पढ़ा करते थे। तो उसके बाद आम तौर पे ये तरीक़ाकार है कि इन तारीख़ों में खाली शहादत की रात को जिक्र नहीं होता है, बल्कि दो मजलिसें हों, चार हों, खमसा हो, जिस इमाम बारगाह में जितनी मजलिसें हों रबीउल अव्वल के आखिर में, उसका उन्वान तकरीबन यही होता, और मेरा भी यही इरादा है। मगर दो वजूहत ऐसी हैं जिसकी बिना पर इब्तिदा में मैं ज़रा सा इस मौजू से हट के बात करूँगा। पहली वजह तो यह है कि आज शब जुमा है। अगर आप हजरात को याद हो तो 1 साल पहले इस मिंबर पर मैं आपकी खिदमत कर चुका था, और उसमें पहला अशरा था। उसके बावजूद शब जुमा मैं चंद अहम मौज़ूआत पर गुफ्तगू करता हूँ, सिवाय शब आशूर के। शब आशूर हो तो फिर तो मुमकिन नहीं है, लेकिन इसके अलावा तो आज शब जुमा है, इसलिए जो असल मेरे जहन में अपना टॉपिक है 11वें इमाम अस्करियैन, 11वें इमाम नहीं अस्करियैन, उस हवाले से बात करना है। लेकिन ये इब्तिदाई बात। और दूसरी बात ये, हमारे इंतहाई काबिल एहतराम आलिम दीन हुज्जतुल इस्लाम मौलाना सैयद तिलमीज़ुल हसनैन रिज़वी साहब के बरसी और इसाले सवाब की मजलिस, मरहूम मौलाना से मेरा एक बड़ा गहरा ताल्लुक़ रहा है। अगरचे वो उम्र में मुझसे बड़े थे, उनके वालिद मरहूम मौलाना इजहारुल हसनैन रिज़वी साहब, उनसे मैंने थोड़ा सा इस्तिफ़ादा किया है। जिस हौज़े इल्मिया में मैं इब्तिदाई तालीम हासिल कर रहा था, वह अल्लामा मजलिसी की, अल्लामा हिल्ली की एक किताब बाब हादी अशर और उसकी शरह बाबी हादी अशर फाजिल मिक़दाद की कोर्स में शामिल थी। और वो चंद दिन वहाँ ठहर सके थे कराची में, फिर वो वापस चले गए थे अंदरून सिंध। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी दल्ला अला ज़ातिही बिज़ातिही, ये पहला जुमला है उस किताब का। और इसकी तशरीह में मुझे अब तक उनका 40 मिनट का लेक्चर याद, बहुत मुख्तसर सही, लेकिन बहरहाल वो मेरे उस्ताद थे। और मरहूम मौलाना सैयद तिलमीज़ुल हसनैन साहब ने भी इब्तिदाई तालीम उन्हीं से हासिल की होगी। और उसके बाद फिर मरहूम मौलाना सैयद तिलमीज़ुल हसनैन साहब ने मेरे साथ हज किया था। अगर जब जो जुमला कह रहा हूँ ज़रा गुस्ताखी है, लेकिन चूँकि खुद मौलाना ने कई मरतबा ये तस्करा किया कि हज के हवाले से मैं उनका उस्ताद था। यानी पहला हज उन्होंने मेरे साथ उस वक्त किया था जब मैं कई हज कर चुका था, और उस हज में बड़ा अच्छा हम लोगों का ताल्लुक़ बना। उससे पहले मेरा इतना उनसे तारुफ नहीं था, और फिर तो ये ताल्लुक़ बनता गया। तो उनके बरसी की और इसाले सवाब की मजलिस है। इस वजह से भी आज की रात शुरू में, ज़्यादा देर नहीं, शुरू में मैं ज़रा सा असल मौजू से हट के गुफ्तगू करूँगा। फिर याद दिला दूँ शब जुमा और इतने अजीम आलिम दीन के इसाले सवाब की मजलिस। अब क्या मौजू बनता है शब जुमा का? मौत। हर शब जुमा हमें और आपको तो मौत याद करना है। और मुझे यहाँ का नहीं पता कि यूएस में आने के बाद क्या हुआ है, बहुत सी वैल्यूज चेंज हो गई।
लेकिन हमारे अब तक कराची में तरीक़ाकार है कि शब जुमा को लोग मरहूमीन के लिए खाली सूरह फातिहा नहीं पढ़ते, वो तो रोज़ पढ़ते हैं। सूरह यासीन की तिलावत की जाती है, कुछ ना कुछ घर वाले फातिहा का इंतज़ाम कर देते हैं। खाली वो 13 शाबान 14 शाबान अरफे वाली नहीं, हर शब जुमा। और रिवायात में भी बहुत कसरत के साथ इसका तस्करा है कि शब जुमा ख़ास तौर पर अपनी मौत को याद करो। लफ्ज़ याद रखिएगा, ख़ास तौर पर। इसलिए मैंने कहा कि कभी कभार जब हम लोग ये कहते हैं कि शब जुमा मौत को याद करो, तो वो जो क्रिश्चियनिटी का कॉन्सेप्ट है वो आता है कि हफ्ते में एक दिन अल्लाह को याद करो, 6 दिन तुम आज़ाद हो। नहीं, 7 के 7 दिन मौत को याद करना, लेकिन आज की रात ख़ास। अब हमारे काबिल एहतराम नौजवान ऐलानात में एक ऐसा ऐलान कर रहे थे, दुआ कर रहे थे। उस दुआ की वजह से कुरान करीम की इस आयत को मैंने सरनामा कलाम करार दिया। उन्होंने कहा था, ये उनकी मोहब्बत भी है, दुआ का तरीका भी है कि हमेशा मौलाना को ये मसलन खिदमत का मौका मिले। हमेशा कोई नहीं रहा, जब अहमद मुरसल न रहे कौन रहेगा। और ये जो मिसरा है ना, ये कुरान की आयत का तर्जमा है। आयत मैंने क्या तिलावत की, ऐ रसूल, ये आयत का तर्जमा। अफ़ा इन मित्ता, ऐ रसूल अगर तुम्हें मौत आ रही है, वमा जअलना लिबशरिन मिन क़ब्लिकल खुल्द, ऐ रसूल तुमसे पहले भी हमने किसी इंसान को हमेशा की जिंदगी नहीं दी। अफ़ा इन मित्ता, अगर तुम्हें मौत के मरहले से गुजरना है तो फ़हुमुल खालिदून, तो क्या कोई और ये सोच सकता है कि वो हमेशा हमेशा रहेगा। अब यही देखिए आयत है जिसका वो तर्जुमा, वो मिसरा हुआ। तो मौत का सामना हर एक को करना है, इस मरहले से हर एक को गुजरना है। बहुत अच्छी चीज़ भी है मौत, और बहुत बुरी चीज़ भी है मौत। अभी कल ही रात को मैं एक वाक़या पढ़ रहा था किसी और हवाले से, ह्यूस्टन के एक इमाम बाड़े में, कि कभी एक ही चीज़ अच्छी भी होती है, बुरी भी होती है। मौत बहुत अच्छी चीज़ भी है, मौत बहुत बुरी चीज़ भी है। ज़्यादा वक्त इस मौजू पे नहीं लूँगा, गरचे मेरी दुनिया में शोहरत ही है कि मौत और इमाम ज़माना पर बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं, लेकिन चूँकि तारीख़ें ऐसी हैं कि मैं ज़रा अपने आप को मजबूर महसूस कर रहा हूँ। कुछ चीज़ें बहुत अच्छी भी होती हैं, वही चीज़ बहुत बुरी भी होती है। लुकमान का वाक़या पढ़ रहा था, बहुत मशहूर वाक़या है, 2 जुमलों में अर्ज़ कर दूं, क्योंकि इस वक्त हमारी कौम का एक बहुत बड़ा मसला, प्रॉब्लम या फितना ये। गुलाम थे किसी के आका ने एक दावत की, सारे वीवीआईपी लोगों को बुलाया, एक से एक बड़ा पैसे वाला। लुकमान से कहा कि कल बेहतरीन खाने तैयार करना, और एक डिश ना हो, इतने सारे लोग आ रहे हैं ना, 30-32 डिशें होनी चाहिए। लुकमान ने खाने पकाए। अब क्या होंगे बेहतरीन खाने, बिरयानी या नहारी या पाए या कढ़ाई गोश्त या पता नहीं क्या और क्या और क्या। मैं तो 30-40 साल से इन चीज़ों से दूर हूँ अपनी बीमारियों की वजह से। तो खुलासा ये है कि बेहतरीन खाने। अब आज के बच्चे होते हैं तो फिर बर्गर और पिज़्ज़ा और नूडल्स और पास्ता और पता नहीं क्या चले। खैर, तो खुलासा ये है कि अब तवक्को यही थी, लेकिन अब जब मेज़ पे या सुफरे पे डिशें आने लगी, तो 30 डिशें हैं, तो 30 के 30 डिशों में सिर्फ जानवर की ज़बान पका के रखी गई। गाय की ज़बान है, और भैंस की ज़बान है, और ऊँट की ज़बान है, और बकरी की ज़बान है, और दुम्बे की ज़बान है। ये जो ज़बान सार जो डिश खोली जा रही, आका का दिल जल उठा के, लुकमान मैंने कहा था बेहतरीन चीज़ पकाना, बस सिर्फ ज़बान का, ज़बान से बेहतरीन इस दुनिया में कोई चीज़ नहीं। इसी से इंसान अल्लाह की तारीफ़ करता है, कुरान पढ़ता है, दुआ पढ़ता है, ज़िक्र खुदा करता है, इसी से अल्लाह से क़ुर्बत इख्तियार करता है। इससे अच्छी क्या चीज़ है। अच्छा, बाज़ आर्गूमेंट ऐसे होते हैं कि जवाब तो नहीं होता, लेकिन आदमी जो है ना तिलमिला के रह जाता है, क्योंकि मैं इस वक्त इंग्लिश के अल्फाज मेरे जहन में नहीं। अच्छा ठीक है। अच्छा लुकमान, कल मैं अपने बाज़ दुश्मनों को बुला रहा हूँ। देखिए, दुश्मनों की 2 कैटेगरीज है ना। खुला दुश्मन होता है, एक है कि नहीं वो आपसे मिलेगा, बहुत मुस्कुराता हुआ गले लगाएगा, तो आपको लगेगा माँ से ज़्यादा मोहब्बत कर रहा है, लेकिन दिल में उस वक्त उसके हसद और कीने की आग भड़क रही है। मौका मिले तो पीछे से ही आपके पीठ में खंजर घोपे। तो खुलासा ये कि ऐसे जो दुश्मन उनको बुला रहा हूँ। कल सबसे बुरे खाने तैयार करना। अच्छा, अब अल्लाह की नेमतों का मजाक उड़ाना मकसद नहीं है, वो तो एक वाक़े में पैगाम है, क्योंकि आजकल ये वाला मसला बहुत बढ़ गया। जो सबसे खराब खाने, जैसे अक्सर ये होता है कि जब कभी किसी के घर सास आती है, विजिटर, तो बहुत सारे जितने खराब खाने पका सकती है वो पका के देती है। तो अब यह है कि ठीक है, अगले दिन 30 डिशें खोली गई, फिर वही हर डिश में ज़बान, हर एक में ज़बान, हर एक में ज़बान, हर एक में ज़बान।
आका ने कहा लुकमान कल तुमने अच्छे खाने कहे थे, आज ये का जबान से बदतरीन चीज क्या है? इसी से झूठ बोला जाता है, इसी से गीबत की जाती है, इसी से चुगली की जाती है, इसी से लोगों को लड़ाया जाता है, इसी से फसाद डलवाया जाता है। तो अब वही जबान अच्छी भी है सबसे, और वही जबान सबसे बुरी चीज भी। और ये एक नहीं, इसकी कई मिसालें। मासूम से पूछा गया कि मौला हम जाते हैं, रास्ते में कब्र आ जाती है और रास्ता वही है, उस कब्र पे से गुजरना होता है। हमारे बहुत से लोग कुंभ में या मशहद के अंदर सहन में कब्रें देखते हैं तो घबराते हैं। मौला कब्र पे से जा सकते हैं? कहा जाओ। कहा मौला कब्र पे जाने से मुर्दे को, कहा कि अगर काफिर की कब्र पे से गुजरोगे उसको ऐसा लगेगा जैसे पहाड़ उसके सीने पे रख दिया गया। मोमिन का कदम काफिर के लिए इंतहाई अजियत होगी। और अगर किसी मोमिन की कब्र से गुजरोगे, जैसे कुंभ में तो मोमिनों की कब्रें होंगी, तो उसे ऐसा लगेगा कि जैसे मसाज है ना, उसमें भी जिस्म को दबाया जाता है, लेकिन कितना मजा आता है ना जिस्म दबाना जो है ना, उसमें कितना मजा भी आता है। का मोमिन को इतना राहत और सुकून मिल रहा होगा कि जब उसके जिस्म पर से मोमिन के कदम गुजर रहे होंगे। अरे खुद जियारत में मौला के बारे में यही लफ्ज है, अस्सलामु अलैका या नेमतल्लाह अलल अबरार व निक़मतल्लाह अलल फुज्जार। मौला आपको हमारा सलाम, आप नेक लोगों के लिए अल्लाह की नेमत है और फासिक और फाजिर के लिए आप ही अल्लाह का सबसे बड़ा अजाब है। तो एक ही चीज अच्छी भी अच्छी, एक ही चीज बुरी। मौत मोमिन के लिए बेहतरीन चीज है और मुनाफिक और काफिर के लिए बदतरीन चीज है। लेकिन ये मौत मोमिन के लिए भी बाज़ औक़ात मसला बना सकती है, लेकिन जैसा कि मौला ने फरमाया कि मौत के बाद जो होने वाला है उसमें अल्लाह का कोई दखल नहीं है, वो सारा का सारा तुम्हारे अपने इख्तियार में। तुम चाहे तो अपनी कब्र को जन्नत के बाग में से एक बाग बना लो और चाहे तो जहन्नम के गढ़ों में से एक गढ़ा बना लो, ये तुम्हारे इख्तियार में। अल्लाह नहीं करता कि वो किसी की कब्र को जन्नत बना दे, किसी की कब्र को जहन्नम बना दे, इंसान खुद। और यहीं पर एक जुमला मैं कल रात को जो अर्ज कर रहा था उसकी एक जरा सी तशरीह करके अपने मौजू पे आता हूं, और वो ये है कि मरने से लेकर जो आखिरी डेस्टिनेशन इंसान का होगा, मोमिन का जन्नत है, गैर मोमिन का जहन्नम है। वह उस दरमियान कितने मरहलों से गुजरना। देखिए मलकुल मौत रूह कब्ज करेगा, बड़ा मुश्किल मरहला है, आसान नहीं है। जो मैं जवानी में मजलिसें पढ़ता था वो कभी अगर आप सुन लेंगे हो सकता है बेहोश भी हो जाए। खैर अब आजकल लोगों पे इतना असर नहीं होता, उस वक्त की बात और थी। तो दूसरा, आपको यकीन नहीं आएगा, मैं जोक के तौर पे एक जुमला नहीं कह रहा हूं, सच जुमला अर्ज कर रहा हूं, सच। वो अब तक मेरे पास पर्चा रखा हुआ है मेरे रिकॉर्ड में, और वो ये है कि मैं मजलिस पढ़ रहा था जवानी के बाद, तो बानी मजलिस का पर्चा आ गया, एक रिक्वेस्ट, मौलाना हमने 100 आदमियों के लिए नियाज खाने का इंतजाम किया, 200 आ गए। खबर की ऐसी मजलिस पढ़ी है कि सबकी भूख मर जाए, और ये जो है हमें जो है शर्मिंदगी ना, बाकायदा सीरियस बात मैं कर रहा हूँ। वो पर्चा भी मेरे पास आया था क्योंकि उस वक्त की मजलिसें ऐसी होती थी। खैर, तो खुलासा ये है कि अब ये मरहले जो थे इसकी तशरीह कभी सुनिएगा इस मौजू पर, लेकिन मुझे पता है कि अगर इस मौजू पर ऐलान करके पढ़ूंगा तो कोई भी नहीं आएगा, वो आएंगे जिनको ज़रूरत नहीं है, यानी फरिश्ते। तो रूह निकालना एक मरहला, आसान भी मुश्किल। इसके बाद फिशार कब्र दूसरा मरहला। इसके बाद कब्र में जिंदगी जिसे बरज़ख कहते हैं, वमिन वराइहिम बरज़खुन इला यौम युबसून, मरने के बाद यौम युबसून यानी क़यामत तक बरज़ख है, तीसरा मरहला। इसके बाद खुद मैदान क़यामत की हाज़िरी, ओहो इतना मुश्किल मरहला कि मरहूम मौलाना सैयद तिलमीज़ुल हसनैन की वजह से जुमला भी याद आ गया कि मेरी उनकी असल मुलाकात पहली हज में हुई थी, और हज में एक दुआ बहुत ज़्यादा मंगवाई जाती है, यानी इस्लाम हमसे कहता है ये दुआ पढ़ो बहुत ज़्यादा, ख़ास तौर पर कबूलियत दुआ की जो अहम तरीन जगह है ना वहाँ पे। अच्छा, कबूलियत दुआ की हज में अहम तरीन जगह क्या? आप कहेंगे काबा। नहीं, काबा तो है ही, सफ़ा और मरवा ये दुआ की बेहतरीन जगह मानी गई है। और शब जुमा की वजह से एक जुमला कह रहा हूँ, शब जुमा मेरा मौजू इमाम ज़माना भी होते थे जिसका आज वक्त नहीं है, लेकिन एक जुमला कह रहा हूँ, जब इमाम जाहिर होंगे तो इमाम ज़माना कहाँ से जाहिर होंगे? काबे से। फिर एक एक करके तमाम मासूम आएंगे ना, हर इमाम दोबारा आएगा तो मौला अली कहाँ से आएंगे? सफ़ा मरवा से। सफ़ा और मरवा के दरमियान से मौला अली का ज़हूर होगा, जो दाबतुल अर्ज़, जो मौला ने कहा मेरा लक़ब है। देखिए सारे मौज़ूआत बहुत बड़े बड़े, बात कहीं से कहीं जा रही। तो सफ़ा बेहतरीन जगह है दुआ के लिए, बल्कि कई दुआओं में ये जुमला, अय खुदा मैं तुझे वास्ता देता हूँ तेरे उन औलिया का जिन्होंने सफ़ा और मरवा के बीच में तुझसे दुआ मांगी। ये बहुत अहम जगह। वहाँ की दुआ क्या है?
अल्लाहुम्मा अज़िल्लनी यौम ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्लु अर्शिक, ऐ खुदा उस दिन मुझे अपने अर्श के साए में जगह देना जिस दिन तेरे अर्श के साए के अलावा कहीं कोई साया नहीं होगा, रोज़े क़यामत। एक मरहला। उसके बाद है पुल सिरात। ओहो, बाल से ज्यादा बारीक, तलवार की धार से ज्यादा तेज, आग से ज्यादा गर्म। अभी मैं मजलिस पढ़ रहा था, मैं जगह का नाम नहीं लूंगा, मुझे यहाँ पे इस वक्त 1 महीना हो गया है, 7-8 जगह जा चुका हूँ। कम मौलाना आप वो मजलिस पढ़ रहे हैं कि लोग अगले दिन आए, या वो मजलिस पढ़ रहे हैं कि लोग भागें? खैर, मैंने कहा कि मैं तो बहरहाल ना बुलाने के लिए पढ़ रहा हूँ ना भगाने के लिए पढ़ रहा हूँ, मैं तो क़यामत के दिन अपना जवाब देने के लिए पढ़ रहा हूँ कि जो तुम इन मोमिनीन के सामने गए, इनको पैगाम दिया कि नहीं। तो पुल सिरात, पुल सिरात, बाल से ज्यादा बारीक, तलवार की धार से ज्यादा तेज, आग से ज्यादा गर्म। और फिर यह है कि ऐसा भी नहीं कि इतना मुश्किल हो तो थोड़ा सा फासला यहाँ से वहां आदमी किसी तरह पहुंच जाए। 1000 साल तो उसकी चढ़ाई है, 1000 साल फिर फ्लैट है, फिर 1000 साल उतराई, इतना पुल सिरात। ये भी एक मरहला। और फिर आखिर में या जहन्नम या जन्नत। तो आप खुलासा यह है कि जितने मरहले हैं ना, इसमें 2 ऐसे हैं जिसमें मोमिन को अजाब मिलता है, काफिर को नहीं मिलता। काफिर के लिए राहत और आराम, मोमिन को अजाब मिलता। ये जुमला मैंने पढ़ा था और आगे बढ़ गया था, तो लोगों ने कहा वहां जहां मैं पढ़ रहा था कि मौलाना ये आपने क्या कह दिया, कुछ समझाई। मैंने कहा समझाने का वक्त नहीं है, लेकिन कल जा रहा हूं मस्जिद अली न्यू जर्सी में, वहां चूंकि मौत का मौजूद शुरू में होगा, ज्यादा नहीं शुरू में, तो उसमें इस सवाल का जवाब भी आ जाएगा। तो आप सुनिए, अल्लाह मोमिन को अजाब नहीं देना चाहता, पूरी कोशिश कर रहा है कि मोमिन पे अजाब आ ही नहीं। अल्लाह की ख्वाहिश नहीं है, अल्लाह बचाना चाहता है, वो मोमिन खुद ही ऐसी गलती कर ले। देखिए अजाब किसे कहते हैं? अजाब कहते हैं बीमारी हो। बहुत कोशिश कर रहा है डॉक्टर कि आप बीमार ना हो, लेकिन खुद ही इंसान बेहतियाती करता है। जो जो चीजों पे पाबंदी लगा दी गई है वही चीजें खाता है। अब मैं शुगर का मरीज हूं, अब कितनी मेरे ऊपर हर महीने एक मुलाकात होती है स्पेशलिस्ट से, ये नहीं ये नहीं ये नहीं, लेकिन दस्तरखान पे बैठते हैं हाथ बढ़ ही जाता। नफ्स तो है ना। तो अब ये उसका कसूर नहीं है डॉक्टर का कि अगर वो कभी आगे सर्जरी करे और कभी पैर काट के फेंक दे। डायबिटिक पेशेंट का देखा है ना, ये हमारी गलती है ना। जुमला मुझे याद आ गया जो आज शायद बरसी की मजलिस में अच्छा तो नहीं है। मुश्ताक अहमद यूसुफी का एक मशहूर जुमला जो मैं अक्सर कोट करता हूँ कि ये अजीब बात है, दुनिया में जितनी मजेदार चीजें आधी मौलवियों ने हराम कर दी, आधी डॉक्टरों ने हराम कर दी। तो अब यह है कि डॉक्टरों की हराम की हुई चीजें समझ में आ जाती, लेकिन मौलवियों की चीजों में एतराज होता है कि भाई इतनी मजेदार चीजें हराम। तो खुलासा ये अपनी गलती होती है, अजाब अपनी गलती से आता है। अल्लाह चाहता है अजाब आई नहीं, मोमिन आए ही नहीं। वैसे तो अल्लाह चाहता है किसी पे ना आए। 1,24,000 अंबिया इसी काम के लिए भेजे गए, 12 इमाम इसी काम के लिए भेजे गए, लेकिन बहरहाल फिर जो बच बचा के मोमिन आया नहीं। अब इसने गलती ऐसी कर ली कि इस पे अजाब आना लाजिम है। इसकी इस जुमले की अलग तशरीह। तो अब क्या चाहेगा अल्लाह? कम से कम अजाब आए भी ना तो तन्हाई में, सबके सामने नहीं हो। मैं यहाँ की बात नहीं करता क्योंकि यहाँ तो हर चीज उल्टी, हत्ता आपके जो स्विच है ना ये भी उल्टे जो है ना वो ऑन और ऑफ होते हैं। लेकिन हमने पाकिस्तान में देखा कि अगर बाप को अपने बेटे को डांटना भी पड़े तो कोशिश करता है कि पब्लिक में उसको ना डांटा जाए, घर की तन्हाई में समझा दिया जाए। इज्जत होती है अपनी भी, बेटे की भी, खानदान की भी। तो अब ये बरज़ख और पुल सिरात वो जगह है कि जहां पर तन्हाई, प्राइवेसी, सिर्फ हम हैं और अल्लाह है और फरिश्ते हैं। कयामत तो सबके सामने। तो वहां पे अजाब मोमिन पर अल्लाह नहीं देना चाहता। कोई इतना कमबख्त मोमिन है, ऐसे गुनाह कर लिए, कमबख्त तो मैं गलत कह गया, कोई ऐसा बदकिस्मत मोमिन है, मतलब एक ही है लेकिन वो कमबख्त जरा सा नेगेटिव सेंस दे रहा, बदकिस्मत कि इतनी उसने अपने आप को बीमारी में डाल दिया है कि उसका अजाब बरज़ख से कंप्लीट नहीं हुआ तो मजबूरन, वरना बरज़ख अकेले हम लोग प्राइवेट, हमें अल्लाह कोई हमारा अजाब दिखेगा नहीं। यजीद को कहने का मौका नहीं मिलेगा कि हुसैन देखो अगर मुझ पर अजाब आ रहा है तो तुम्हारा नाम लेने वालों पर भी अजाब आ रहा नहीं अजाब। और पुल सिरात ये भी वो जगह है कि जहां सिवाय मोमिन के कोई कदम ही नहीं रखे। बहुत मशहूर हदीस है अहले सुन्नत के यहाँ भी, हमारे यहाँ भी, कि ला यजूज़ अहदुन सिरात इल्ला मन कतब लहू अली जवाब। बोले सिरात पर कदम ही वो रखेगा जिससे अली लिख के दे दे कि ये मेरा शिया है, मैं इसको इजाजत देता। तो पूरा पुल सिरात तो है ही मोमिन के लिए, बाल से ज्यादा बारीक, तलवार की धार से ज्यादा तेज, आग से ज्यादा गर्म, वहां होगा ही नहीं काफिर। तो अगर अजाब देना भी पड़े तो कोई अपनों के बीच में मिल रहा। बहुत बड़ी चीज होती है कि इंसान को अगर कोई ऐसा मरहला हो कि जिसमें जरा तौहीन हो रही हो, इंसल्ट हो रही हो, तो प्राइवेट हो या अपने वाले हो तो बर्दाश्त हो जाता है, गैरों के सामने बर्दाश्त नहीं होता। अच्छा, आप बरज़ख जो है वो और पुल सिरात ये मोमिन के लिए,
हाँ, कुछ कुछ काफिरों ने भी इतने बड़े गुनाह किए कि उनका अजाब तो फौरन शुरू हो जाता है। काबिल का वाकया है, इब्ने मुलजिम का वाकया है और कुछ वाकयात। लेकिन ये तो बहुत फैला दिया मैंने मौजू को, समेटता हूं तो खुलासा सुनी। बरज़ख क्या है? बरज़ख वो है कि उसमें भी वो मोमिन के जिसके ऐसे आमाल हो गए, यानी उसने अपने आप को इतना रूहानी बीमार कर लिया कि उसकी सर्जरी होना जरूरी। वहां दो हिस्से, दो सेक्शन। एक को कहते हैं वादी उस सलाम, जो जन्नत नहीं है लेकिन बस एक छोटी सी जन्नत, इतने ही आराम से आदमी रहेगा जैसे जन्नत में रहता। और एक है वादी बरहूद, जो जहन्नम नहीं है, जस्ट लाइक एक मिनी जहन्नम। वो जहन्नम तो बहुत बड़ी है लेकिन जहन्नम जैसा है, जो इसके हमारे पास रिवायतों में सीन भी आए। वही अजाब, वही आग, वही कोड़े, वही आग से भरे हुए कुएं, और जो जन्नत के मनाजिर आए तो बिल्कुल छोटी जन्नत, छोटा जहन्नम है बरज़ख, असली नहीं। असली तो ऐसा है कि आदमी सोच भी नहीं सकता। तो ये है मोमिन के लिए। अगर नेक मोमिन है तो वो बरज़ख में भी आराम से सीधा वादी उस सलाम में जाएगा, और अगर गुनाहगार है तो वादी बरूत में जाएगा। वादी बरूत परमानेंट नहीं। कितने गुनाह हैं? 10,000 साल की सजा, उसके बाद आ जाएगा वादी उस सलाम में, बरज़ख में ही शिफ्टिंग हो जाएगी। ये कितने गुनाह है? का 1,000 साल। कितने गुनाह? पनिशमेंट क्या है? 50 साल। पनिशमेंट के लफ्ज़ को समझिए कि सर्जरी, इलाज। इसको कितना इलाज में टाइम चाहिए? का इसको 10 साल लगेंगे, इसको 20 साल लगेंगे। तो ये बरज़ख है जो मोमिन के लिए है। अच्छा, काफिर के लिए मैंने कहा सिवाय चंद काफिरों के जितने इतने गुनाह किए कि उनका तो अज़ाब समझिए दुनिया में मलकुल मौत से शुरू हो जाता है, वरना बाकी काफिर बरज़ख में बड़े मजे में होंगे। कितने मजे में होंगे? सूरह यासीन की आयत, मम बअसना मिन मरक़दिना, इतने आराम से होंगे। सूरह यासीन की आयत है ना कि जब कयामत का दिन आएगा और इसराफील सूर फूकेंगे तो ये काफिर अपने कब्रों से क्या कहते हुए उठेंगे? मन बअसना, किसने हमको उठेंगे? मन बअसना, किसने हमको उठा दिया? मिन मरक़दिना, मरक़द कहते हैं बेडरूम। वो अपनी कब्र में इतने आराम से होंगे जैसे आप एसी चला के उसके बाद आराम से अपने बेहतरीन मैट्रेस के ऊपर सोते हैं, काफिर इतने आराम से होंगे। कुरान कोट कर रहा है, कहेंगे कि हमको किसने हमारे बेडरूम से उठा दिया, नींद भी आ रही होगी, बड़ी आरामदेह नींद। हाँ, उनका अजाब शुरू होगा कयामत से, और कयामत के बाद पुलिस रात नहीं। वो पहला कदम रखेंगे, फरिश्ते कहेंगे अली का जारी किया हुआ पासपोर्ट दिखाओ, क्या तुम्हें इजाजत है जलने जाने की? अली ने लिख के दिया का? नहीं, वहीं से धकेल दिया जाएगा। तो खैर ये मरहले मुश्किल हैं, लेकिन हमारे पास सबसे बड़ा सहारा और वसीला आले मोहम्मद का है, जिसके जरिए हम इससे निकल जाते हैं। और आले मोहम्मद ने इसकी खातिर सारी जिंदगी जहमतें, उन्होंने अपनी वजह से कोई जिहाद या कुर्बानियां नहीं दी हमारे लिए। और उसी में फिर अस्करियन का जमाना आ जाता है। हमारे यहाँ अस्करी सिर्फ 11वें इमाम का टाइटल है, लेकिन असल में अरब, जैसे काजमैन तो खैर चले अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ भी काजमैन का लफ्ज है 7वें और 9वें इमाम को मिलाकर। ये दूसरी बात है कि इराक में उसको कभी काजमैन कहते हैं, कभी जवादैन कहते हैं। जवाद 9वें इमाम का लक़ब है तो कभी 9वें इमाम की वजह से कहते हैं और कभी 7वें की वजह से। जैसे नमाजें हमारे यहाँ मगरिब और इशा पढ़ते हैं तो कहते हैं मगरिबैन, लेकिन अरब दुनिया में इसको इशाऐन भी कहते हैं, 2 इशा, एक मगरिब एक इशा। तो अस्करीयैन, 2 अस्करी। 10वें इमाम का अपना लक़ब भी अस्करी था और 11वें का तो मशहूर तरीन टाइटल अस्करी। अब अस्करी के क्या माने? एक तो मोजिज़ा है जिसमें इमाम ने अपनी फौज दिखाई थी। अरबी में फौज को अस्कर कहते हैं और आज भी सिपाही को अस्करी कहते हैं। अस्करी आ गया, अस्करी आ गया, अस्करी आ गया। तो ये तो एक मोजिज़े वाला वाक़या है। वो अगर मौका मिला तो कल पढ़ूंगा, क्योंकि अगर वक्त मिला, क्योंकि कल तो बराह रास्त शहादत की वजह से इमाम के हालात पर बात होगी। लेकिन जिस जगह पे कैद रखा गया था इन मासूमीन को, उस महल्ले का नाम भी अस्कर था। जैसे यहाँ ये मस्जिद अली कहाँ है? न्यू जर्सी तो नहीं कहेंगे, समरसेट है, ये है ना। इस तरह अस्कर वो महल्ला था जहां पे इनका घर था। घर क्या था? कैद खाना था। अब जब 10वें और 11वें इमाम है, इनकी जिंदगी को देखेंगे तो उसमें एक चीज बहुत अहम नजर आई, इसीलिए अशरा पढ़ते थे अल्लामा रशीद तुराबी। और वो ये है कि बाकी हर इमाम, तौहीन नहीं कर रहा हूं किसी इमाम की, कहीं मेरे अल्फाज से तौहीन का आपको शुबा ना होने लगे, कि बाकी हर इमाम बुनियादी तौर पर बेसिकली या प्राइमरी जिम्मेदारी उनकी होती थी अपने जमाने के मोमिनीन,
उनकी गाइडेंस, उनकी हिदायत, उनको नसीहत। लेकिन 10वें और 11वें इमाम की जो प्राइमरी जिम्मेदारी थी वो अपने जमाने के लिए कम थी, वो थी हमारे और आपके लिए, क्योंकि 11वें इमाम के फौरन बाद गैबत शुरू हो रही। और ये तो हम इसलिए कहते हैं कि 12वें की इमामत शुरू हुई, वरना तो 12वां अपनी पैदाइश के पहले दिन से ही गायब है। 12वें इमाम की गैबत तो पैदाइश के दिन से ही। हाँ, एक आध दफा तो वो गैबत में भी लोगों के सामने आए। ये उलमा के हालात की बात नहीं कर रहा हूं, शुरू जमाने की। तो विलादत के बाद, बल्कि विलादत के फौरन बाद ही तो वो जन्नत के परिंदे आके 12वें इमाम के गहवारे को ले गए थे। और नरगिस खातून परेशान थी कि मेरा बेटा कहाँ गायब हो गया। 3 दिन बाद आए थे, और उसके बाद भी वो विलादत के बाद से ही गैबत में। लेकिन चूंकि इमामत उनकी शुरू हो रही है 11वें इमाम की शहादत पर, तो कहा जाता है उसको जमाने गैबत। तो अब ये कि गैबत शुरू होने वाली, 11वें इमाम और 10वें इमाम, उन्हें सिर्फ अपने जमाने के मोमिनीन को नहीं देखना, उनको देखना है कि अब वो जमाना आएगा कि जब मोमिनीन का इमामत से बराह रास्त कोई एक्सेस नहीं होगा। तो प्रॉब्लम तो आते रहेंगे मोमिनीन को, मसले तो पैदा होते रहेंगे। तो इतनी इनको गाइडेंस देते जाओ कि जब मेरा बेटा जाहिर होगा उस वक्त तक कभी ये गुमराह ना होने पाए, इनको कोई प्रॉब्लम ना आने पाए। ये बुनियादी जिम्मेदारी थी 10वें और 11वें की। अब इसमें 2-3 छोटी छोटी बातें आज बता रहा हूं, और बराह रास्त बात जो है वो कल करूंगा। अच्छा, एक खास बात याद रखिए, मुझे नहीं मालूम कि मेरी मजालिस में लेडीज आती हैं कि नहीं आती हैं, वैसे आमतौर पे बहुत कम आती हैं। मेरा तो नाम ही है एंटी वेमेन, ये दुश्मन है औरतों की, जो मजलिस होती है उनके खिलाफ पढ़ते हैं। खैर, तो खुलासा ये है कि खवातीन के लिए खास तौर पे एक मैसेज है, और वही है कि 11वें इमाम, तस्करा 11वें का ही हो रहा है, 10वें का भी उनके साथ मिलाकर होगा, इसलिए कि दोनों की सीरत मिलाकर है, अलग अलग नहीं। अगर चूंकि शहादत 11वें की है तो ज्यादा उनका 11वें इमाम। मैं एक लिस्ट आपके सामने पेश करता हूं, ये मैं अक्सर पढ़ा करता हूं कि शायद बार बार सुनने से लोगों को याद हो जाए। याद करना वाजिब नहीं, लाजिम नहीं, लेकिन एक अटैचमेंट जब मासूमीन से है वो क्या, और वो है मासूमीन के नाम तो हर एक को याद है, बच्चे बच्चे को याद है 12 इमामों के नाम। बल्कि इसमें अभी अभी माह सफर में 2 तारीखें ऐसी आई हैं जो 8वें इमाम की शहादत के हवाले से, और मौलाना भी रिजवी थे, रिजवी सैयद 8वें इमाम की औलाद में थे। तो 2 तारीखें आई हैं। कुछ लोग कहते हैं 17 सफर को 8वें की शहादत है, तो वहां भी ताबूत निकलते हैं। कुछ कहते हैं 29 सफर, क्योंकि मशहद मुक़द्दस में 29 सफर को मनाई जाती है शहादत, वहां तो इमाम का रोजा, तो बहुत बड़ी महसूसी, बहुत बड़ी। 8वें इमाम की एक हदीस है सिलसिलतुल ज़हब, बहुत मशहूर, बताने की जरूरत भी नहीं है, लेकिन चूंकि रब्त मिलाना, वो हदीस जिसमें इमाम से 80,000 उलमा ने रिक्वेस्ट की थी, जब इमाम मामून के कैपिटल जा रहे थे, नेशापुर में रुके थे, कि फर्जंद रसूल एक हदीस आपके जद की आपसे सुनना। तो इमाम ने एक हदीस सुनाई थी, लेकिन हदीस से ज्यादा अहम उसके रावियों के नाम। रावी क्या थे? इमाम ने कहा मैंने अपने बाबा से सुना, वो भी मासूम, उन्होंने अपने बाबा से सुना, वो भी मासूम, उन्होंने अपने बाबा से। ये सिलसिला पूरा मशहूर है, तो मैं इसमें ज्यादा वक्त नहीं दे रहा। बहुत अहम हदीस है, हदीस भी अहम है। मन काल ला इलाहा इल्लल्लाह दखला इसनी व अमीना मिन अज़ाबी, लेकिन इसके रावी भी बहुत अहम है, सब के सब मासूम है। बल्कि मराजे कराम और उलमाए कराम का फतवा भी है कि मरने वाले के कफन पर यह हदीस लिखो, लेकिन हदीस नहीं, उसके रावी, जो अज़ाब कब्र से बचाने का बेहतरीन जरिया। खाली इमाम का नाम काफी होता है अज़ाब कब्र से बचाने के लिए। और अज़ाब कब्र तो मैंने इसलिए कह दिया कि अज़ाब कब्र की बात आ गई, वरना दुनिया में भी कोई लंबी चौड़ी दुआ की जरूरत नहीं होती है, लोगों को चाहिए होती है लंबी लंबी दुआएं। और मैं बताता हूं मुख्तसर दुआ, बात तो ऐसी लंबी लंबी दुआएं आजकल आपको इंटरनेट पे मिलेंगी, इतनी लंबी लंबी। मैं कहता हूं वो प्रॉब्लम छोटा है जिसके लिए आप ये दुआ मांग रहे हैं, ये दुआ पढ़ना ज्यादा बड़ा प्रॉब्लम है, लेकिन लोगों को उसी से सेटिस्फेक्शन होता। जैसे पाकिस्तान में अगर मैं किसी डॉक्टर के पास जाऊं और उससे कहूं मैं बीमार हूं, वो एक दवा लिख दे, कहेंगे कुछ नहीं आता इसे। दूसरे के पास जाऊं 15 दवाएं लिखेगा, हाँ ये बहुत अच्छा डॉक्टर है, उसने हर तरह से मेरी बीमारी को कवर किया।
तो इसी तरीके से कि मैंने एक लाइन की दुआ बता दी, मौलाना ये क्या दुआ हुई? और दुआ आजकल हर एक को चाहिए, हर आदमी प्रॉब्लम में। मैं अक्सर इसके लिए एक मिसाल देता हूं, जो मेरी मजलिसें इंटरनेट पे सुनते हो तो आजिज आ गए मिसाल सुनते सुनते। भाई आपको पता है मैं कैसी मजलिसें पढ़ता हूं? तो जो यूट्यूब वगैरह पे क्लिप चल रहे होते हैं, तो दूसरे जो उलमा हैं, मैं तो आलिम भी नहीं, किसी के 4000 व्यूज, किसी के 6000, किसी के 10,000, किसी के 12,000, हमारे कभी 15, कभी 16, कभी 18, कभी 2। अच्छा 2 में तो एक मैंने देख लिया, और वो दूसरा कौन है कि जो इस वक्त देख रहा होगा? मैं ढूंढता हूं दुनिया में, भाई वो है कौन? 2, 4, 6, आप देख लीजिएगा, आपको जाके देख लीजिए कि ऐसा भी नहीं कि मैं फर्जी बात कह रहा हूं। एक बार मैंने देखा 80,000 व्यूज। अरे भाई मैंने ऐसा क्या पढ़ दिया कि 4 आदमी 6 आदमी देखते थे, 80,000। पता चला उसमें मैंने एक दुआ पढ़ी थी, दुआ की वजह से, और दुआ भी मैंने नहीं पढ़ा था, थंबनेल जो बन गया था। मौलाना सादिक हसन ने मजलिस में कहा है कि अगर तुम्हारा मसला हल ना हो तो आके मेरा गरेबान पकड़ना। भाई फजूल का है मेरा गरेबान, ना मेरे फरिश्तों ने कभी कहा, लेकिन थंबनेल लगा तो 80,000 ने देख लिया। कुछ को तो गरेबान पकड़ने का वैसे ही शौक है, तो कहीं तो मौका मिल रहा है तो खुद चांस दे रहे। लेकिन ये बात क्या हुई? ये सादिक हसन नहीं हुए, ये हुए लोगों की प्रॉब्लम। जहां से उनको दुआ का क्लिप मिलेगा वो जाएंगे। तो अब ये जो दुआ का मसला, अब इसमें 10वें इमाम की बात भी हो रही है ना, यूनुस नक्काश का वाकया इतना मशहूर है, और बातें आज बहुत ज्यादा हैं, और कल वर्किंग डे है, और इतना जो मजमा इस वक्त मेरे सामने नजर आ रहा है, मुझे ये मरहूम मौलाना तिलमिजुल हसनैन साहब की वजह से आया हुआ है। तो मैं इनको ज्यादा यानी मजबूरी से फायदा नहीं उठाना चाहता, वक्त में मजलिस खत्म करना चाहता हूँ, जल्दी से गुजर जाता हूँ। अस्करियन में ये वाकया पढ़ा जाता है, अगरचे बहुत मशहूर। जैसे आका हुसैन की विलादत हो तो खुसरूस का वाकया हर एक पढ़ेगा, चाहे 85 दफा आपने सुना हो, लेकिन विलादत के मौके पे मशहूर वाकया। तो उसी तरह से ये भी मशहूर यूनुस नक्काश था। वो जो इनग्रेविंग होती है ना, लोग नाम लिखवाते हैं, कोई घड़ी के ऊपर, कोई मोबाइल पर, कोई चश्मे पे और अंगूठी पर, ये इसका काम था। उस जमाने में घड़ी मोबाइल वगैरह तो थे नहीं है। अकीक, फिरोजा, दुर्र नजब, हदीद, ये सारी जो प्रीशियस स्टोन्स, इस पे लोग नाम लिखवाते हैं। उस जमाने का जो गवर्नर था सामर्रा का, उसके बाद एक बहुत ही कीमती अकीक आ गया। मसला बहुत बड़ा था, ये अगर असली हो और बहुत बड़े हो तो फिर कीमत बहुत बढ़ जाती, बहुत कीमती। उसने बुलाया यूनुस को, नक्काश है, नक्श बनाता, और कहा कि ये ले जाओ और उसके ऊपर मेरा नाम लिख के ले आना, ये एहतियात से ले जाना, पूरी दुनिया में इसके बराबर इस वक्त तो कहीं कोई नहीं। वो ले गया, घर पहुंचा, इतना बड़ा वो अकीक था, घर वालों की आंखें भी फटी की फटी रह गई। सबने कहा हमें दिखाओ, हमें दिखाओ। नहीं, मैं किसी के हाथ में नहीं दूंगा। छोटा बच्चा था, जिद करने लगा, हमें भी दिखाओ। अच्छा, आप हर एक को समझा सकेंगे, 3 आदमियों को नहीं समझा सकते ना। अब ये बात कहीं से कहीं चली जाती, जो जिद होती है एक बादशाह की और एक बच्चे की। तीसरी मैं बता नहीं रहा हूं, वरना नहीं चले, औरत की तो खैर, क्योंकि इससे तो आप रोज गुजरते। कहाँ बादशाह की जिद आपके सामने आती है, कहाँ बच्चों की जिद आती है। खैर, औरत। तो अब ये कि बच्चा जिद, अभी क्या पिछले हफ्ते की बात है ना, प्लेन वापस आ गया, प्लेन उड़ते उड़ते वापस आ गया। कि बच्चा जिद पे आ गया था कि मैं बेल्ट नहीं बांधूंगा। सारा प्लेन समझा के थक गया, सारा क्रू समझा के थक गया, वालिदैन समझा के थक गए, और सेफ्टी की वजह से प्लेन उड़ नहीं सकता था। वापस आ गया उड़ते उड़ते, यानी वो टेक ऑफ करते करते, और पूरे औरत को और उसके बच्चे को उतारा गया और कहा कि नहीं, इजाजत नहीं होगी, बच्चा है तो होगा। तो ये बच्चे की जिद ऐसी है। अभी आपके यहाँ का वाकया, इसी हफ्ते का वाकया। तो खुलासा यह कि उसने बाकी सबको तो इसने डांट के चुप करा दिया, बच्चे को तो नहीं। घर वालों ने भी कहा दे दो ना, 1 मिनट की बात है, हाथ में लेगा वापस हो जाएगा। हाथ में दिया, होनी होके रही, फिसल के गिरा, जमीन पे गिरा, 2 टुकड़े हो गए। अब ये 2 टुकड़े नहीं हुए, गोया समझिए कि इसकी मौत हो गई। जिस वक्त भी गवर्नर बुलाएगा, पुराना जमाना है ना, जरा सी बात पे गर्दन उड़ा देते थे, जाना पड़ेगा, मौत यकीनी। अब जितना टालो। एक दिन गुलाम आ गया, गवर्नर ने बुलाया है, कहा अकीक के बारे में बात करना है, फौरन आओ। ओहो, आदमी टालता है ना, अभी नहीं, लेकिन आ गया वक्त। घबरा के घर से निकला, बराबर में 10वें इमाम का घर था, वहां गया, फर्जंद रसूल, खुदा हाफिज, अब मैं जा रहा हूं मरने के लिए, आपको आखिरी जियारत करने आया हूं। मौत के बारे में तो कोई यकीन से नहीं कह सकता कब आएगी। ये क्या कहा तुमने? पूरा वाकया बताया। कहा कोई बात नहीं, मेरा नाम लेके जाओ, नाम खाली, कोई लंबी चौड़ी बात नहीं।
हम और आप तो बहरहाल दुआए तवस्सुल में फिर भी एक आध जुमला पढ़ते हैं ना, या वजह या उनका वास्ता देते हैं, लेकिन वहां सिर्फ मेरा नाम चला, वो नाम तो ले लिया उसने, पहुंचा दरबार में गया, अजीब खबर मिली। गवर्नर ने कहा वाकई नाम लिखा मेरा? कहा नहीं अभी तो नहीं कहा। उसने कहा अल्हम्दुलिल्लाह। क्यों, क्या हुआ? कहा मेरी 2 बीवियां, दोनों में लड़ाई होगी, दोनों कह रही हैं ये अकीक मुझे चाहिए। अब मैं किसकी बात मानूं भाई? बादशाह हो कि गवर्नर हो कि औरत के आगे तो सभी हार जाते हैं ना। अब कह रहे मैं किसकी बात मानूं? आखिर मैंने फैसला किया कि इसके बराबर से 2 टुकड़े करके एक इसको दे दूंगा और एक इसको दे दूंगा। तो जाओ जाके उस अकीक के 2 टुकड़े बराबर से करो और एक पे उसका नाम लिख देना, एक पे उस पे नाम लिख देना। अब जो वापस आया, अल्लाह ये मौजिज़ा कि यकीनी मौत टल गई। इमाम का सिर्फ नाम लेके मैं घर से बाहर निकला था। आप में से नहीं, नजर नहीं आ रहा, आप में से अगर किसी को क्रिकेट से दिलचस्पी है ना, तो कल पाकिस्तान के जो टेस्ट हो रहा था लीड्स के अंदर, 5-5 विकेटें 2 बॉलर्स ने ली थी। जो 5 विकेट लेता उसको बॉल दी जाती। अब यहाँ 2 ने ली थी 5, क्या करें? कल की पूरे हाईलाइट थी स्पोर्ट्स मीडिया की, बराबर से उस बॉल को काटा गया, आधी बॉल एक को दी गई, आधी बॉल दूसरे को दी गई। तो अब ये जो है अकीक, वहां किसी ने नाम नहीं लिया था इमाम का। ये तो मैंने कहा कि ऐसे वाकयात होते हैं, खाली नाम ही मासूम का ऐसा है कि आपका बड़े से बड़ा मसला हल हो जाए। जरूरत नहीं है कि हम आपको इतना सख्त बताएं कि आप कर ही ना पाए। आपका इससे तो बेहतर वो प्रॉब्लम ही सही। अब देखिए आज की मजलिस ऐसी है काबिल एहतराम आलिम दीन की, लेकिन कुछ जो जहन में आ जाते। आप लोग न्यू जर्सी में रहते हैं, यहाँ साइक्लोन और तूफान और टर्नेडो पता नहीं क्या क्या आते रहते हैं, बहुत ज्यादा आते हैं। मैं भी आज एयरपोर्ट पे था तो यूनाइटेड एयर का वो मैसेज आया कि मौसम खराब होने के चांसेस है, आपकी फ्लाइट डिले होगी। तो अगर आप चाहें तो हम आपको नेक्स्ट डे भेज देंगे बगैर किसी एक्स्ट्रा चार्ज के। तो ये बहुत ज्यादा आपके यहाँ होता है, 3-3 दिन एयरपोर्ट बंद है, हजारों फ्लाइटें कैंसिल है। तो ऐसा ही कोई ऐसा खतरनाक किस्म का तूफान किसी इलाके में आने वाला पहले से पता चल गया। उनका एक छोटा बच्चा था, बड़े तो अब जान बचा लेंगे, बच्चे के बारे में फिक्र हो। इन्होंने ये बच्चा दूसरे शहर में अपने घर वालों अपने रिश्तेदारों को भिजवा दिया कि भाई इसको रख लो, क्योंकि यहाँ बड़ा खतरनाक किस्म का एक तूफान या साइक्लोन या टॉर्नेडो पता नहीं क्या क्या आने वाला। भेज दिया उसको। अब बच्चा तो था बड़ा हाइपर किस्म का, बहुत शरारती, एक लम्हे ना बैठे आराम से। 2 दिन के बाद उनका मैसेज आ गया कि बच्चा वापस ले लो, वो तूफान हमारे पास भिजवा दे। तो कभी ऐसा होता है कि वो इतना बड़ा प्रॉब्लम होता नहीं है जितनी सख्त दुआ बता दी जाती। तो छोटी सी दुआ, इमाम का नाम, और ये तो तारीख में है, यूनुस नक्काश का वाकया जाके चेक कर लीजिएगा। लेकिन बात ये हो रही थी कि ये तो मासूमीन के नाम हैं, कफन पे लिख लो, अजाब कब्र से महफूज हो जाता है इंसान, मुस्तहबात में शामिल। अलबत्ता याद रखिएगा कि हर चीज में शरीयत की नॉलेज जरूरी है। कफन के किस हिस्से पे लिखा जा सकता है, किस पे नहीं लिखा जा सकता, वो एक अलग बहस है। ना मेरे पास वक्त है, ना मेरा ये मनसब है, और ना ही मुझ में ये हिम्मत है कि हुज्जतुल इस्लाम मौलाना सैयद रिजवी साहब के होते हुए मैं मसला शरीय में जबान खोलूं। आगे बढ़ी अगला मरहला यह है कि मासूमीन के नाम तो याद हैं, मासूमीन की माओं की भी अहमियत और बहुत अहमियत। मैंने कहा वाजिब नहीं है, लेकिन जरा उनके नाम भी कभी सुन लिया करें। मैं एक सिलसिला आपको सुना रहा हूं किसी खास वजह से। हजरत आमिना आपको मालूम, रसूल खुदा की वालिदा। इसके बाद नाम आता है फातिमा बिनते असद मौलाए मुत्तकिया। उसके बाद नाम आता है खदीजा ताहिरा शहजादी की माँ। 3 नाम हर एक को पता है। इसके बाद खुद शहजादी का नाम आता, क्योंकि इमाम अली के बाद दूसरे और तीसरे इमाम की वालिदा। इसके बाद जनाब शहरबानो का नाम आता, हर एक को मालूम, चौथे इमाम की वालिदा। इसके बाद फिर इमाम हसन की बेटी जिनका नाम भी फातिमा था, उनका नाम आता है, जो चौथे इमाम से शादी हुई थी, कजिन मैरिज। पिछले साल भी मैंने कजिन मैरिज पे 2 जुमले कहे थे। जो 5वें की वालिदा हैं उनका नाम भी आ जाता है, क्योंकि चौथे इमाम की शहादत की मजलिस में एक वाकया पढ़ा जाता है ना कि 5वें इमाम कुएं में गिर पड़े तो उनकी माँ फरियाद कर रही थी, वो यही थी, इमाम हसन की बेटी। चलें, इतना मशहूर ना हो लेकिन थोड़ा बहुत आइडिया। अब इसके बाद से वो नाम शुरू हो रहे हैं जो बहुत कम लोगों को मालूम। फिर कह दूं वाजिबात में नहीं। 5वें इमाम की वालिदा फातिमा बिनते हसन मुश्तबा, 6ठे इमाम की वालिदा उम्मे फरवा। अब आजकल इनका नाम भी मशहूर हो गया, क्योंकि दुश्मनाने अहले बैत ने कहना शुरू किया कि तुम्हारा इमाम तो हमारे खलीफा की औलाद। उम्मे फरवा जो हैं वो पर पोती हैं हजरत अबू बकर की, लेकिन गलत है, रिश्ता वहां से नहीं मिलेगा। मोहम्मद इब्ने अबी बकर की पोती हैं ये।
मोहम्मद इब्ने अबी बकर से रिश्ता मिलता है। मोहम्मद इब्ने अबी बकर का असर आया इन काबिल एहतराम खातून में उम्मे फरवा, छठे इमाम की वालिदा, वो करबला वाली नहीं, छठे इमाम की वालिदा। सातवें की वालिदा उम्मे हमीदा। ये नाम भी थोड़ा थोड़ा मेरी मजलिसों में इसलिए आता है कि इन्होंने वो हदीस छठे इमाम से नकल की कि जब इमाम दुनिया से जा रहे थे, आखिरी जुमला क्या था, जो नमाज को अहमियत नहीं देता है वो हमारी शफा से महरूम रहेगा, उम्मे हमीदा। इसके बाद आठवें इमाम की वालिदा का भी आपने सुना होगा, नजमा खातून, जिनकी तस्वीर ख्वाब में दिखाई गई थी उम्मे हमीदा को कि इससे अपने बेटे की शादी करना। इसके बाद 9वें, 10वें और 11वें इमाम की मां सबीका, सुमाना, सबीका और हुदैसा। 11वें की मां हुदैसा, यहां तक पहुंचना। और 12वें की वालिदा तो पता ही है, नरगिस खातून। अब ये जितनी खवातीन हमारे पास, इनमें जनाब हुदैसा 11वें इमाम की वालिदा, 11वें इमाम के हवाले से बात कर रहा हूं मैं, तारीख की मुनासिबत। ये बाकी तमाम इन खवातीन से चंद चीजों में बहुत मुख्तलिफ, इन खवातीन से सारी काबिल एहतराम। अच्छा, ये वो हैं कि जिनका नाम तो नहीं, तस्किरा आप हर दफा शब जुमा करते हैं जियारत वारिसा में। अशहदु अन्नका कुंता नूरन फिल अस्लाब शामिखा वल अरहामिल मुतहहरा। मौला, मैं गवाही देता हूं कि आप नूर थे बुलंद बुजुर्गों के सुल्ब में और पाक और पाकीज़ा माओं के रहम में। ये है पाक और पाकीज़ा माएं। ये सिलसिला आमिना से नरगिस तक। अब इसमें हुदैसा खातून, इससे पहले कि मैं दो जुमले उनके बारे में अर्ज करूं, एक वजाहत कर दूं कि एक तरीका था अरबों में, और जो यूपी में भी काफी अरसे रहा, और वो ये था कि एक औरत को कई नाम दिए जाते थे। बचपने का नाम अलग है, असली नाम अलग है, पुकारने का नाम अलग है, शादी के बाद नाम अलग है, शौहर ने कोई और नाम रखा, सास ने कोई और नाम रखा। ये बहुत सारे, एक औरत के बहुत नाम होते हैं। हमारे यहाँ भी ससुराल में आती थी तो सास अलग एक नाम देती थी। मासूम की एक हदीस भी है, उस हदीस की वजह से भी लोग अपनी बच्चियों के दो नाम रखते थे। हदीस यह है कि फातिमा से बेहतर इस कायनात में कोई नाम ही नहीं है औरत के लिए, क्योंकि अगर कोई और नाम होता तो रसूल वो नाम देते। रसूल है बेस्ट, फातिमा है बेस्ट, वो बेस्ट बाप के बेस्ट बेटी तो बेस्ट को बेस्ट ही देगा ना, तो फातिमा ये सबसे अच्छा नाम। लेकिन इमाम ने कहा कि फातिमा का नाम होना चाहिए। लेकिन जब फातिमा नाम रखो तो ना उससे बुरा भला कहना, ना डांटना, ना उसको मारना, इस किस्म की चीज। नाम फातिमा की तौहीन, तो बाज़ औक़ात तो सख्ती करना पड़ती है ना। बच्चियों को इस तरह शुतुरे बेमुहार तो नहीं छोड़ा जा सकता। तो अब मना भी किया है इमाम ने कि फातिमा नाम रख के मत को, अरे फातिमा तूने क्या कर दिया। अच्छी माएँ, सलीक़ेमंद माएँ औलाद की तरबियत करती हैं, खास लड़कियों की, तो एक और नाम दिया जाता है, ताकि वो नाम लेकर फिर जो है जब जहां डांटने की जरूरत पड़े, जहां समझाने की जरूरत पड़े, तो ये दो नाम तो वही हो गए। इसके बाद फिर अलग अलग नाम। तो खुलासा यह है कि हुदैसा के भी आपको कई नाम मिले, लेकिन सबसे ज्यादा मशहूर नाम जो है सुलैल और हुदैसा। ये हुदैसा खातून कौन, जिनकी आज अब शहादत की मजलिस में शरीक हैं, जो कल तक सिलसिला चले, उनकी मां हुदैसा। अब इनके बारे में सबसे पहली बात तो ये समझ लीजिए कि जितने भी मैंने नाम लिए मासूमीन की माओं के, यानी जितने भी मासूम है, कितने हैं, 14 में से 13 हर मां का अपनी औलाद की जिंदगी में इंतकाल हुआ, जो एक नेचुरल प्रोसेस भी है। माएँ पहले मरती हैं, बेटे बाद में मरते हैं। वाहिद एग्जाम्पल जो है एक्सेप्शनल, वो हुदैसा, यानी हुदैसा वो वाहिद मां है किसी मासूम की जिन्होंने अपने बेटे की शहादत अपनी आंखों से देखी और वो जिंदा थी। जनाब आमिना से लेके फातिमा बिनती असद से लेके खदीजा ताहिरा से लेके आप सिलसिला मिला दीजिए नरगिस खातून तक, हर एक की अपने बेटे की जिंदगी में वफात हो गई। हुदैसा अपने बेटे की जिंदगी की शहादत के वक्त जिंदा थी, ये ओनली माँ। और दूसरी बात ये याद रखिए कि जितनी माएँ, मासूमीन का लफ्ज नहीं कह रहा हूं, इमामों का 12 इमाम, पहले 10 इमाम, सबकी माएँ मदीने में दफन है। हमें बहुत सी की कब्रों का पता नहीं, लेकिन यह पता है कि मदीने में, सिवाय 2 मासूमीन, एक 11वें की माँ हुदैसा और एक 12वें की माँ नरगिस। नरगिस की कब्र तो सामर्रा में है, लेकिन उसी जरी के साथ हुदैसा खातून की भी कब्र। तो ये सिर्फ 2 माँ हैं जो मदीने के अलावा कहीं और दफन। अच्छा, अब हुदैसा खातून के बारे में तीसरा जुमला जो मुझे अर्ज करना है, अच्छा ये भी मैं बता दूं कि 11वें इमाम ने अपनी जिंदगी के आखिरी साल में
ये शहादत की मजलिस जिंदगी के आखिरी दिन के बारे में होगी ना कल, लेकिन 3 महीने पहले अपनी मादर ग्रामी अपनी मां को हज पर भिजवाया। मदीने से मक्के नहीं गई हज पर, सामर्रा से। कहा मादर ग्रामी इस साल आप हज कीजिए। इमाम नहीं चाहते थे या कोई और वजह होगी कि उनकी शहादत के वक्त उनकी मां यहां हो। वो गई, हज किया। हज कब होता है? ज़िलहिज्जा में। उसके बाद वो वहां कुछ अरसे रही, फिर वापस मदीने गई। अपना शहर भी है और रोज़ा रसूल भी है और तमाम अहम खवातीन की खबरें भी। वहां पर उनको इत्तला मिली, वहां पहुंची मदीने में। 2 महीने के बाद 8 रबी अव्वल को 11वें इमाम शहीद हो गए। मदीने में उनको इत्तला मिली कि आपका बेटा शहीद हो गया, तो फौरन मदीने का सफर अपना वो मुख्तसर करके सामर्रा पहुंची। यानी जब 11वें इमाम की शहादत हुई, मां जिंदा तो थी लेकिन उनके पास नहीं थी, हज पर गई हुई थी। अब ये जो वापस आ गई तो इनको इमाम की वो वसीयत पता थी कि मेरे बाद, और ये मैं बहुत एहतियात से ही जुमला कह रहा हूं क्योंकि जरा सी मैंने लापरवाही से बात की तो कहीं अकीदा ही बदल जाए। जब वापस आई तो 11वां इमाम इनको जिंदगी में एक वसीयत कर चुका, और जब वापस आई तो हकीमा खातून ने भी वो वसीयत इनको याद दिलाई। हकीमा खातून कौन है? हकीमा खातून 9वें इमाम की बेटी है, 10वें की बहन है, 11वें की फूफी, 12वें की दादी। ये वही खातून है 15 शाबान को 11वें ने रोका था इन्हें कि आज आप अपने घर न जाइए इफ्तार के बाद, आज मेरे यहाँ बेटा पैदा होने वाला। इमाम ज़माना की विलादत की सबसे बड़ी गवाही हकीमा ने दी। बहुत अहम खातून, लेकिन बात में बहुत फैला रहा हूं, इसको समेटना भी तो है ना। तो खुलासा यह है कि हकीमा खातून 9वें इमाम की बेटी है और 10वें की बहन है और 11वें की फूफी है। तो अब जो हुदैसा एक तरह से इनकी बहू बनी, उन्होंने भी वसीयत याद दिलाई। वो क्या थी? ये 11वें इमाम ने कहा था कि मेरे बाद इमामत की सारी जिम्मेदारियां हुदैसा अंजाम देगी। 12वां तो गैबत में, वो 4 नायब रखे थे इमाम ने, लेकिन वो कल आएगी बात कि वो क्यों रखे। अच्छा, अब मोमिनीन कराम 11वें इमाम शहीद हो गए, अभी हुदैसा खातून सफर में। उस जमाने के मोमिनीन पहुंचे जनाब हकीमा खातून के पास, ये खानदान की सबसे बुजुर्ग है, और कहा कि आपका भतीजा तो दुनिया से चला गया और आने उसके बाद वाला इमाम गैबत में, तो इस वक्त इमामत की जो जिम्मेदारियां हैं, जो इमामत से रिलेटेड हमारे मसाले, वो किससे पूछे? कहा इंतजार करो, मेरी बहू आ रही है हुदैसा, मेरा बेटा उसको, यानी मेरा भतीजा उसको इमामत की जिम्मेदारियां दे के गया। तारीख में ये लिखा कि फौरन इन शियों ने सवाल किया कि क्या औरत इमाम बन सकती? इमाम नहीं बन रही है, इमाम की तरफ से इमामत की ड्यूटीज अंजाम दे रही है, बहुत बड़ा ओहदा है। पूछा कि क्या औरत को इमामत की ड्यूटीज अंजाम दे सकती है? मैंने कहा ना, खवातीन तवज्जो से सुने, चंद उल्टे सीधे एतराजात सुनकर ये ना समझे कि इस्लाम इज द रिलीजन फॉर मेन नॉट फॉर वीमेन। मीरास में आधा हिस्सा मिलता है, तलाक मर्द दे सकता है, गवाही में 2 मर्द 1 औरत, 2 औरतें 1 मर्द, ये 2-4 मसले सुनकर मुझे पता है कि जो ये मसले सुनकर डिसएग्री करती हैं वो हम जैसों के मजलिस में क्यों आएंगी। लेकिन मैं अर्ज कर रहा हूं कि किस तरह प्रोपेगेंडा होता है इमामत की जिम्मेदारी। अब इन शियों ने भी सवाल कर लिया हकीमा खातून से कि शहजादी, हाउ इट्स पॉसिबल कि इमामत की सारी ड्यूटीज जो एक औरत को दी जाए। तो ये जवाब दिया था, और इस जवाब के अंदर जो इनको निस्बत दे दी गई थी ना, उससे अंदाजा होगा कितनी अजीम खातून थी। कहा कि मेरे बेटे ने वही किया जो हमारे जद आका हुसैन ने किया था। आका मैं कह रहा हूं, जो हमारे जद इमाम हुसैन ने किया था कि करबला में इमामत की सारी जिम्मेदारियां ज़ैनब कुबरा को देके गई थी। ज़ैनब ने इमामत की जिम्मेदारियां उतने अरसे में अंजाम दी जब तक कि सज्जाद मदीने पहुंच के सेहतमंद नहीं हो गए। जनाब ज़ैनब से शबाहत दी जा रही है हुदैसा खातून। गर्चे शबाहत मुकम्मल नहीं होती है, लेकिन ये जुमला कह देना कि ये हुदैसा ऐसी ही है जैसी ज़ैनब बिन्त अली थी, यानी सानिय ज़हरा थी। अभी आपने अय्याम अज़ा के आखिरी जो 1 महीने की मजलिसें सुनी, चाहे 40 हो चाहे 40 के बाद हो, जनाब ज़ैनब का रोल, जनाब ज़ैनब का जिहाद, जनाब ज़ैनब की फजीलत,
बल्कि इसमें बाज़ उलमा तो कहते हैं जनाब ज़ैनब की शहादत की तारीख भी आती है 40 के 3 दिन के बाद। तो मैं भी कम से कम 7-8 जगह तो पढ़ के आया हूं जनाब ज़ैनब का जिक्र, हुदैसा के रुतबे को समझा रहा हूं, कितनी अजीम खातून। और बाकी जितने माए हैं उन सब से इन 3-4 चीजों में ये अलग हैं। और अब एक आखिरी बात भी सुन लीजिए ताकि इसके बाद फिर मैं असल मौजू पे आऊं अगर वक्त मिला मुझे। और वो आखिरी बात ये, और ये बहुत दर्दनाक बात है इसलिए मैं बहुत एहतियात से पढ़ रहा हूं, ये जितनी भी आपने चाहदा मासूमीन की माएं, अब 12 इमाम नहीं 14 मासूम, जितनी ये माओं के नाम आपने सुने, इंतहाई काबिल एहतराम खवातीन, इनमें से सिर्फ 2 ऐसी हैं कि जिन्हें कोर्ट में जाकर अपना केस खुद लड़ना पड़ा। अहले बैत के घराने की खवातीन इस तरह कोर्ट में नहीं जाती। जालिम के दरबार में शहजादी ज़ैनब गिरफ्तार करके ले जाई गई थी। अब देखिए, अभी मैंने कहा जनाब हुदैसा शबाहत आ रही है जनाब ज़ैनब की, वो उनकी अजमत है। अब सुनिए, शबाहत आ रही है फातिमा ज़हरा की जो ज़ैनब से भी अफजल है। वो कैसे? पहली खातून जिन्हें कोर्ट में जाकर अपना केस लड़ना पड़ा वो शहजादी कौनैन, और यही तारीख है। 28 सफर को वफात रसूल खुदा हुई, उसके बाद ही ये मसाइब हुए, फदक छीना गया और वो फदक का वो जो परवाना था वो फाड़ा गया, वो सारे वाक़यात वो यही रबीउल अव्वल की यही तारीखें थी। ये अय्याम अज़ा की आखिरी तारीखें तो हैं, लेकिन शहजादी फातिमा के मसाइब के आगाज की ये तारीखें। हुसैन और हुसैनी काफिले के मसाइब खत्म हो रहे हैं क्योंकि काफिला मदीने आ रहा। फातिमा ज़हरा के मसाइब शुरू हुए हैं जो खत्म होंगे फातिमा की शहादत। लेकिन उनमें यह कितना बड़ा इम्तिहान था कि ऐसे खातून के जिनको ये कहा जाए मुहावरतन के फरिश्तों ने भी नहीं देखा, उनको दरबार में जाके अपना मुकदमा लड़ना पड़ा। और वहां से एक तरह से जीत गई थी। अब ये लफ्ज मासूम के लिए अच्छा नहीं है, मैं दुनियावी एतबार से कह रहा हूं, लेकिन वो फिर वो कागज लेके फाड़ दिया दूसरे जालिम ने। और दूसरी खातून जिनको जाना पड़ा दरबार खिलाफत में नहीं, कोर्ट में, वो थी हुदैसा खान, लेकिन वो जीत गई। वो 11वें इमाम ने उसका इंतजाम किया। तो अब ये तो मैं जनाब हुदैसा के हालात तो नहीं पढ़ रहा हूं ना, मैं तो 11वें इमाम की वजह से उनकी मां का जरा सा तारुफ करा रहा हूं। आजकल एक जुमला बहुत मशहूर है, आगाए अफशारकी का वाकया। मैंने बहुत पढ़ा था, लेकिन अब सब पढ़ रहे हैं तो मैंने पढ़ना बंद कर दिया। आगाए अफशारकी अपने जमाने के अजीम तरीन मराजे में से एक थे, लेकिन बाद बड़े मराजे की बदकिस्मती ये होती है, ये लफ्ज मैं ऐसे ही कह रहा हूं कि उनको अपने जमाने में अपना ही जैसा इतना बड़ा मर्जे मिल जाता है कि उस दूसरे मर्जे की वजह से इनकी तरफ से लोगों की तवज्जो हट जाती है। आगाए अफशारकी का जमाना था, वो आगाए शिराजी का जिन्होंने तंबाकू हराम होने का फतवा देकर ब्रिटिश एम्पायर के मुंह पे ऐसा थप्पड़ मारा कि वो 1 घंटे की मजलिस बन जाएगी। दोनों एक जमाने में थे, एक ही जगह रहते थे। चुनाचे हमारे यहाँ आगा अफशारकी का नाम नहीं है। उन्होंने जो खास एक बात बताई कि जब इमाम जमाना को खुसूसी तौर पे पुकारना तो हमेशा उनकी मां नरजिस का वास्ता दे के पुकारो, क्योंकि कोई गैरतमंद भी अपनी मां का नाम सुन के फिर आराम से नहीं बैठता, बेचैन हो जाता। पूरा एक वाकया भी है जो कोविड के दरमियान भी हम लोगों ने पढ़ा था। 11वां इमाम और उनकी मां हुदैसा। अच्छा, अब ये दरबार में क्यों गई थी? दरबार नहीं, मैं बार बार कह रहा हूं, शहजादी जिस दरबार में गई थी वो दरबार कोर्ट भी था। ये गई थी गवर्नर सामर्रा के पास। 11वें की शहादत हो गई, 12वां उनका बेटा है लेकिन किसी को नहीं पता। तो 11वें के भाई जनाबे जाफर ने, अब मैं जनाबे जाफर कहूं ना कहूं ये एक कंट्रोवर्सी, भाई है ना 11वें जाफर, जिनको जाफर कज़्ज़ाब भी कहा गया, जिन्हें जाफर तव्वाब भी कहा गया, जिनको खाली जाफर भी कहा गया। दुनिया भर के नकवी सादात इनकी औलाद में है, जिन्होंने ये दावा किया था कि 11वें की कोई औलाद नहीं है तो मैं इनके बाद इमाम हूं। 12 का फिगर तो पूरा करना। फिर आप वाकया सुनते हैं, कल भी सुनेंगे, कि ये कहकर ये अपने भाई 11वें इमाम की नमाज जनाजा पढ़ाने आगे बढ़े। तब 12वें इमाम ने गैबत का पर्दा तोड़ दिया। बाहर निकल के आए थे, बाजू से पकड़ के खींचा था, चचा आप ये नमाज नहीं पढ़ा सकते, नमाज पढ़ाना मेरा हक। वो जाफर, लेकिन उन्होंने पब्लिक से तो यही कहा था ना कि कोई बेटा नहीं है मेरे भाई।
11वें इमाम लावलद है। अब जब 11वें की शहादत हो गई तो एक तो नमाज जनाजा का मसला था, वहां पे 12वें ने पर्दा गैबत तोड़ दिया कि नहीं, ये बर्दाश्त नहीं हो सकता है कि मेरे बाप की नमाज कोई गैर इमाम पढ़ा मैं पढ़ाऊंगा, इतना अहम मसला। लेकिन बाहर तो जाफर यही करे फिर रहे। उन्होंने जाकर कोर्ट से ऑर्डर लिया कि मेरा भाई बगैर औलाद के मरा है, इसलिए मैं उसका वारिस हूं, यानी उसकी सारी प्रॉपर्टीज मुझे दी जाए। एक मसला है शिया और सुन्नी के दरमियान इख्तिलाफी, उसको बयान करने का वक्त नहीं। हमारे यहाँ यह है कि माँ जिंदा हो ना तो सारी प्रॉपर्टीज को मिलती, भाइयों का कोई हक नहीं। अहले सुन्नत के यहाँ यह है कि नहीं, माँ का छठा या तीसरा हिस्सा वो ले ले, बाकी भाइयों को मिलेगा। जाफर ने उसी एतबार से केस किया कि उनकी माँ जिंदा है, वो अपना छोटा सा हिस्सा ले ले, बाकी मेरा हक, क्योंकि मेरा भाई लावालिद। तब हुदैसा खातून कोर्ट में गई थी और ये साबित किया था कि ये मेरा हक है। वो सारी जायदाद कोर्ट ने जाफर को जो दे दी थी, कब्जा नहीं दिया था, ऑर्डर जारी हो रहा था, वो ऑर्डर कैंसिल करके इनको दिलवाई। हुदैसा खातून का कोर्ट में जाना खुद, यानी वो तो छोड़िए, लेकिन पाकिस्तान की बात कर रहा हूं, इंडिया की बात कर रहा हूं, हमारे यहाँ घरों में बैठने वाली औरतें अगर किसी जीनियन केस में भी कोर्ट में जाना पड़े, बड़ी तौहीन और बेइज्जती समझी जाती है खानदान। और ये तो खानदान अहले बैत की बहू है, लेकिन जाना पड़ा। लेकिन जब वो जा रही थी ना, उस वक्त इमाम जमाना ने दोबारा गैबत का पर्दा तोड़ दिया। बाहर निकल के आए अपने चचा जाफर के पास, कहा जाफर आपने मेरी दादी के ऊपर जो केस किया है, ये कि जायदाद मुझे दिलवाई जाए, आपको पता नहीं है कि आप झूठ बोल रहे हैं, ये उनका हक है, ये उन्हीं को मिलेगा। और ये कह के दोबारा गैबत में चले गए। अब मेरा जुमला सुनी, 11वें इमाम की नमाज जनाजा इतना बड़ा मसला था जिसके लिए 12वें ने अपनी गैबत तोड़ी, और जनाब हुदैसा खातून का हक इतना बड़ा मसला था, इसके लिए भी उन्होंने अपनी गैबत तोड़ी। लेकिन असल जुमला तो इसके बाद है, 12वें ने 11वें की वजह से एक बार गैबत तोड़ी है और अपनी दादी हुदैसा की वजह से 2 बार गैबत तोड़ी। दूसरी बार कब? इसी वाकये में जनाब हुदैसा खातून का फिर इंतकाल हो गया। जब इंतकाल हो गया तो जनाब जाफर ने फिर एक दफा हंगामा कर दिया और उन्होंने कहा कि मैं इनको इस घर में दफन नहीं होने दूंगा, ये तो मेरा घर है, मेरी प्रॉपर्टी है। फिर इमाम जमाना गैबत का पर्दा तोड़ गया और कहा कि चचा मैंने आपको पहले भी बताया था, ये मेरी दादी का हक है, ये उनका घर था और मेरा घर है, मैं औलाद हूं, आपका कोई हक नहीं, चुनाचे मेरी दादी यहीं दफन होंगी। ये हुदैसा खातून है जिनकी खातिर एक बार नहीं 2 बार इमाम जमाना ने अपनी गैबत तोड़ दी उनका हक दिलवाने के लिए। तो ये बहुत अहम खातून है खानदान अहले बैत की। अच्छा, खानदान अहले बैत में जब इनका जिक्र होता तो इनका नाम तो लिया ही नहीं जाता है, हमेशा कहा जाता है जद्दा, दादी ने ही फरमाया, दादी ने ही फरमाया। जैसे हम लोग जब कहेंगे जद्दा तो हमारे जहन में शहजादी फातिमा आती। हुदैसा बहुत अहम, उनके यहाँ यानी 10वें ने शादी की और ये 11वें इमाम पैदा हुए। लेकिन यहां पर हुआ क्या था? यहां पर हुआ यह था कि 11वां इमाम तहरीर एक लिख के गया था कि ये मेरी सारी प्रॉपर्टी मेरी मां को मिलेगी। तो वो जो अहले सुन्नत का मसला कोर्ट में था वो इसलिए आगे नहीं बढ़ा, क्यों लिख के देखे गए। ये 11वें ने तैयारी कराई थी अपनी मां का हक दिलवाने के लिए नहीं, ये 11वें ने एक सिस्टम कायम किया था हमारे और आपके लिए भी कि मैं जा रहा हूं दुनिया से, मेरे बाद मेरा बेटा गैबत में होगा, तो मेरे शियों को तो बार बार मसले पेश आएंगे, उनको ऐसे ही छोड़ के चले जाओ। देखिए, आप में जो जरा भी रिस्पॉन्सिबल बाप है, मसलन पाकिस्तान में आपकी औलाद है और आपको यहां आना पड़े, उसको छोड़ के आप वहां आए, किसी को आप सरपरस्त मुकर्रर करके आते हैं। बड़े बड़े बच्चे हो तो अलग बात है, छोटे बच्चे भाई मेरी एब्सेंस में इनका ख्याल करते रहे। एक आम सा बाप यह ख्याल करता है 11वां इमाम अपने शियों को अपने बेटे की गैबत में ऐसे छोड़ दे कि भाई मैं तो जा रहा हूं, मेरा बेटा गैबत में है, तुम आजाद, जिसका जो दिल चाहे वो नजरिया कायम करे, जो दिल चाहे वो हाँक दे, जो दिल चाहे वो बक दे। ये मेरे अल्फाज है, मिंबर के शान के खिलाफ है, लेकिन आजकल जो बकवास हो रही, ये यूट्यूब, ये इंस्टाग्राम, ये टिकटॉक, ये फेसबुक, ये व्हाट्सएप, वाजिबात के मसले में जिसका दिल चाह रहा है आगे बढ़ के, कोई अपनी मंतिक हाँक रहा है, कोई अपना फलसफा हाँक रहा है। सारी जिंदगी मासूमीन ने कहा कभी दीन में कयास ना करना, अपने अकली गुद्दे लगा रहे हैं, और यहां आज हर मोमिन यही काम कर रहा है। हर से मतलब ये कि अक्सरियत, क्योंकि हाथ में एक मोबाइल आ गया,
पता नहीं ये मुहावरा आपकी समझ में आए कि ना, लेकिन वक्त नहीं है क्योंकि अब तो 1 घंटा हो रहा है। बंदर के हाथ में उस्तरा लग जाता है तो वो क्या करता है, वो हर एक का गले ही काटता फिरता है। वही इस वक्त हमारे यहाँ मोबाइल फोन की हालत। वाजिबात का मजाक उड़ाया जाए, हराम को हलाल किया जाए, नमाजों को बदला जाए, दीन के तयशुदा उसूलों के ऊपर बहस की जाए। और अगर कभी कुछ और समझ में ना आए तो जिसका दीन से ताल्लुक ही नहीं हो, उन मसलों के अंदर बहस शुरू हो जाए। अब पाकिस्तान में बहस शुरू हो गई है कि कभी भी हुसैन को मजलूम न कहना, क्योंकि मजलूम के अंदर तसव्वुर होता है जरा इंफीरियरिटी का, जैसे बेबस लाचार। जियारतें भरी पड़ी हैं हुसैन मजलूम के नाम से, हदीसें भरी पड़ी, एक नया शोशा हाथ में लग गया। अब इसकी वजह से कितने व्यूज उनको मिल गए, कितने शेयर हो गए, कितने लाइक हो गए। देखिए मुझे इसकी तफसील नहीं पता, तो मैंने आप लोगों से सुना है कि ये भी कोई चीज होती है। तो खैर, उर्दू का एक मुहावरा है ना कि बेकार मबाज कुछ किया कर, कपड़े ही उधेड़ के सिया कर। वे खाली मत बैठा करो, कोई ना कोई काम करो। अगर कोई काम समझ में आ रहा है, कपड़ों को फाड़ो, उसके बाद दोबारा सियो, फाड़ो दोबारा सियो। आज हम वही कर रहे हैं। कोई और मसला हमारी समझ में नहीं आता तो इस किस्म के मसले, तो क्या 11वां इमाम गैबत में इस तरह छोड़ के जाएगा? नहीं, हो ही नहीं सकता। एक आम बाप ये नहीं कर सकता है। इमाम मासूम जो बाप से ज्यादा अपनी उम्मत का मेहरबान भी है, मुहाफिज भी है, निगरान भी है, प्रोटेक्टर भी है, डिफेंडर भी है, चुनाचे पूरा मरजइयत का निजाम कायम करके गए। पूरा मरजइयत का निजाम 11वें इमाम ने कायम किया। हमारे यहाँ बाद लोग जो है ना बिला वजह की जिद करते हैं, लफ्ज पर बहस करते हैं। जैसे एक बहुत बड़ा तबका पाकिस्तान में भी है और अरबों में तो था ही। शराब, इस कुरान में दिखा दीजिए जहां लिखा हो शराब हराम है। हमने कहा देखिए इतनी आयतें शराब की मजम्मत, शराब का बुरा, शराब से बचो, शराब नहीं, लफ्ज हराम हमको चाहिए, वो लफ्ज चाहिए बस। लफ्ज के को चिमट के बैठ गए, अगर कि वो भी है इनडायरेक्ट। उसी तरह से हमारे यहाँ बहुत से लोग 11 इमाम 10 इमामों की हदीसें हैं, उलमा से रजू करो, उलमा से राब्ता करो, उनसे मसले पूछो, वो तुम्हें बताएंगे हम हवादिसुल वाक़िया। नहीं, तकलीद का लफ्ज दिखाइए कहाँ लिखा हुआ। वो 11वें इमाम ने दिखा दिया। 11वें इमाम की 2 मशहूर तरीन हदीसें, 2 मशहूर। एक अभी आपने सुनी है कि मोमिन की 5 निशानियां, जिनमें एक ज़ियारत अर्बईन है, ये ना, और एक ही हदीस फ़अम्मा मिनल फ़ुक़हा मन कान साइनन लिनफ़्सिही हाफ़िज़न लिदीन मुख़ालिफ़न लिहवा मुतीअन लिअम्रि मौला फ़लिल अवाम अन युक़ल्लिदूहु। अवाम पर वाजिब है उसकी तक़लीद करे। जो लफ्ज़ की जान को चिमट गए ना, हमें तो लफ्ज़ दिखाइए, लफ्ज़ चाहिए हमें। वो 11वें ने दिखाया। क्यों? पूरा निज़ाम 11वें ने बनाया कि जब तक मेरा बेटा ज़ाहिर नहीं होगा, कौन तुम्हारी हिफाजत करेगा, कौन तुम्हें दीन खुदा से आगाह करेगा, नए नए मसले पैदा होंगे, कौन इसका सोल्यूशन देगा? हर वो आदमी जिसके हाथ में मोबाइल है, बस जिसे कुरान पढ़ना तक नहीं आता है, वो कुरान के तर्जुमे में बहस कर रहा। ये पूरा निज़ाम में मर जाइए। जो मोहम्मद इब्ने याकूब कुलैनी, अगरचे वो मर्जे नहीं थे, अबुल हसन अम्मानी अल हज़्ज़ा पहले मर्जे थे, लेकिन वहां से जो सिलसिला चला और फिर हमारे पास एक से एक बड़े मर्जे, शेख मुफीद, सैयद मुर्तज़ा, शेख तूसी, मुहक़्क़िक़ हिल्ली, अल्लामा हिल्ली, फाज़िल मिक़दार, शहीद अव्वल, फ़ख्रुल मुहक़्क़िक़ीन, शहीद सानी, आग़ाए वहीद बैबहानी, अल्लाह शेख बहाई, एक सिलसिला चलते हुए फिर शेख मुर्तज़ा अंसारी जैसा जीनियस हमारे सामने आया। और फिर वहां से सिलसिला चलता हुआ फिर हमारे सामने वो आ गए शिराजी, जिन्होंने तंबाकू हराम होने का फतवा दिया, और फिर आ गए नाइनी, और फिर आ गए अबुल हसन इस्फ़हानी, और फिर आ गए हुसैन बुरोजर्दी, और फिर आ गए मोहसिन अल हकीम, और फिर आ गए क़ुय्यु ख़ुमैनी, और फिर आ गए सीस्तानी। ये पूरा एक सिलसिला जो है जिसमें कहीं गैप नहीं आने पाया। ये 11वें इमाम हमको देकर गए ताकि हमारा ईमान और अमल महफूज रहे। और फिर इसी सिलसिले की एक साक्षी है कि ये होते हैं मराजे जो अपनी जगह बैठ के काम करते हैं, उसके बाद इनके शागिर्द उलमा हर इलाके में बैठ के काम करते हैं। मरहूम मौलाना सैयद तिलमीज़ुल हसनैन साहब, फिर उनके वालिद खुद एक बहुत बड़े आलिम, और फिर उनके बेटे। अभी मैं तारुफ जिस तरह करा रहा था ना जनाब हकीमा खातून, इमाम की बेटी हैं, इमाम की बहन हैं, इमाम की फूफी हैं, इमाम की दादी। बहुत कम खानदान ऐसे होते हैं जिसमें इल्म दीन का सिलसिला चले। और आप हज़रात तो मुकम्मल तौर पे उनसे इस्तेफादा करके उनकी खिदमत आपके सामने, यकीन के साथ कहा जा सकता है कि आला इल्लीन में इस वक्त वो जवार मासूमीन में होंगे। सारी जिंदगी उनकी खिदमत की उन्होंने। लेकिन जो हमारे यहाँ इस वक्त आलिम दुश्मनी का माहौल शुरू हुआ है और बढ़ते बढ़ते मरजइयत तक पहुंचा है, नहीं,
नहीं, अब बढ़ते बढ़ते इमाम ज़माने तक पहुंचा। ये कल बताऊंगा, आज वक्त नहीं रहा। इतना मामूली हमने दीन को समझ लिया, खेल बना लिया। अंदाजा करें कि इस्लाम से ज्यादा कीमती चीज क्या होगी जिसकी खातिर ज़ैनब की चादर कुर्बान हुई, अब्बास के बाजू कटे, असगर का गला छिदा, अकबर के कलेजे में बर्छी उतरी, हुसैन का कटा सरनों के नेजा पे बुलंद हुआ। ज़ियारत अरबईन जो कि 11वें इमाम की वसीयतों में शामिल है। किसी मोमिन को 11वें इमाम की कोई हदीस याद हो के याद ना हो, यह जरूर याद कि मोमिन की 5 निशानियां हैं, जिनमें दूसरी निशानी है ज़ियारत अरबईन। ये भी याद रखिएगा, दूसरी निशानी है, पहली निशानी है नमाज। इस पे बात करना थी लेकिन आज वक्त नहीं रहा। इंशाल्लाह कल, क्योंकि कल इस सिलसिले की आखिरी मजलिस होगी, मजलिस, और परसों तो जश्न है, तो कल तो मैं इब्तिदाई से ही अपने मौजू पे आ जाऊंगा। लेकिन एक जुमला अभी से कह दूं कि कल वाक़अन वो रात, अब जैसे मरहूम मौलाना सैयद तिलमीज़ुल हसनैन रिजवी साहब 2021 में हमारी आंखों से पोशीदा हुए, लेकिन आज भी उनकी बरसी की मजलिस है, 6ठी या 7वीं, आप अभी उनके बेटे को पुरसा दें। लेकिन कल आपको इमाम ज़माना को पुरसा देना। कल कौन यतीम होने जा रहा है? कल इमाम ज़माना यतीम होने जा रहा है, जिनकी इमामत में हम जिंदगी गुजार रहे हैं, जिनके साथ क़यामत में हम बुलाए जाएंगे। वनदू कुल्ल उनासिन बिइमामिहिम, क़यामत में हर इंसान अपने इमाम के साथ आएगा। कल उनको पुरसा देना। तो वो कल की बात कल है, अभी तो ये बात है कि ज़ियारत अरबईन, जिसकी यह हदीस हर एक को पता, जिसे और कुछ भी नहीं पता, इसी वजह से 20 मिलियन लोग करबला जाते हैं। यह हदीस का इसमें बहुत बड़ा हिस्सा। 20 मिलियन लोग आशूर के दिन नहीं जाते, अरफा में नहीं जाते, अरबईन, बाकी दिनों में भी बहुत बड़ा मजमा होता, लेकिन सबसे ज्यादा क्योंकि 11वें ने ज़ियारत अरबईन पे बहुत जोर दिया कि अरबईन इस जिहाद का बहुत अहम हिस्सा। अरबईन उस दिन का नाम है जिस दिन हुसैन की दुखियारी बहन करबला पहुंची। और क्यों पहुंची? चंद जुमले कह रहा हूं क्योंकि बात लंबी हो गई है। 11वें इमाम की हदीस की वजह से चंद जुमले अरबईन के मसाइब के पढ़ रहा हूं। चंद जुमले। शहजादी ज़ैनब ने करबला का वाकया शुरू होने से पहले 28 रजब को जब हुसैनी काफिला चला, वहां से 2 मुहर्रम को करबला पहुंचा। इस दौरान 2 या 3 मरतबा एक जुमला इरशाद फरमाया, लेकिन ऐसा जुमला था जिस पे अमल नहीं किया। दुश्मन कह सकता है कि आप ज़ैनब का बहुत बड़ा रुतबा बताते हैं, जरा देख लीजिए इस जुमले, वो क्या जुमला था। इस सफर के दरमियान, अभी करबला नहीं, मदीने में और मक्के में बहुत ही मुखलिस लोग, खानदान के लोग, खानदान के वो बूढ़े कि जिनको हुसैन करबला नहीं ले जा रहे, वो आके हुसैन को मशवरा देते। अब ये खानदान के बूढ़े वो हैं जो अली के जमाने में जवान थे, तो अली के साथ वो कूफा रह चुके हैं, और अल्फाज अलग अलग हैं। मैं तो मुख्तसर नक़ल बिलमाना करते हुए उनका मफ़हूम बता रहा हूं। हुसैन, चलो अगर जाना ही, पहले तो कोशिश की थी रोकने की, अगर जाना ही है तो जाओ, औरतों को लेके ना जाओ। बेवफाओं का शहर है कूफा, दगाबाजों का शहर है कूफा, वहां पे मुनासिब नहीं है अपने साथ इन औरतों को लेके जाना। अब हुसैन ने जो जवाब दिए वो आपने सुना है, कभी कहा नाना से वादा है, जो कुछ, लेकिन 2 दफा ये जुमला मिलता है कि इससे पहले कि हुसैन जवाब दे, पर्दे के पीछे से ज़ैनब की आवाज आती, अरे अब्दुल्ला इब्ने अब्बास, ये मेरे भाई को मशवरा दे रहा है कि ज़ैनब की मौत का सामान कर रहा है, क्या भाई से अलग होकर बहन जिंदा रह सकती? अरे जिस दिन भाई से अलग होगी उस दिन बहन की भी मौत हो जाएगी। ये जुमला भी एक जगह कहा कि अगर तुम ज़ैनब को वापस ले जाने आए हो, ज़ैनब चलेगी मगर ज़ैनब नहीं जाएगी, ज़ैनब की मैयत ले जाना होगी। ज़ैनब कौन है? सिद्दीक़ा ताहिरा है, कभी गलत बयानी नहीं कर सकती। हमारी आपकी तरह नहीं है कि छोटी सी चीज को बड़ा चढ़ा के पेश करे। तो जब आशूर की सेपहर हुसैन ने आकर कहा, ज़ैनब बहन, हुसैन का आखिरी सलाम लो। आज 55 बरस का भाई और बहन का साथ छूट रहा,
तो उस वक्त जैनब जो कहती आई थी कि मैं मर जाऊंगी, तो अब दुश्मन कहेगा दुश्मन की बात करो, जैनब मरी तो नहीं। तो इसका मतलब यह है कि जो बार बार बातें कर रही थी वो खाली ज़बानी बातें थी, नऊज़ु बिल्लाह, दुश्मन की बात कर रहा हूं, दुश्मन का पॉइंट ऑफ व्यू। इसका जवाब क्या है? इसका जवाब मैं ये देता हूं कि जैनब मर गई। जब हुसैन ने कहा कि मैं जा रहा हूं, खुदा हाफिज, ये तसव्वुर करके, अब तसव्वुर भी नहीं रहा तो हकीकत बन गया। जब असगर भी शहीद हो गया ना, तब हुसैन जा रहे हैं ना। जैनब मर गई, मरने का अमल शुरू हुआ, हुसैन के अगले जुमले ने मरती हुई जैनब को जिंदा कर दिया। हुसैन का अगला जुमला यह था कि जैनब मैं अब जा रहा हूं, साथ छूट रहा, अब मेरा जिहाद मुकम्मल करना तेरे हाथ में, अब ये जिम्मेदारी मैं तेरी लगा रहा हूं कि जिहाद को मुकम्मल करना। भाई ये जो जुमला सुना कि भाई का जिहाद मुझे मुकम्मल करना, मरती हुई जैनब को एक नई जिंदगी इस जुमले ने दी। और देखिए आपके किस तरह जैनब ने भाई का जिहाद मुकम्मल किया। कि जो अक्सर एक जुमला आप सुनते हैं, अशार भी पढ़े गए कि मरते हुए इस्लाम को हुसैन ने जिंदा किया और हुसैन के मिशन को जैनब ने जिंदा किया। लेकिन आसान नहीं है, आसान नहीं है। करबला के जिहाद का मुश्किल तरीन मरहला कौन सा है? मैं क्या और मेरा गैस क्या, आप क्या और आपकी अकल क्या? सज्जाद से पूछा गया, असल जुमला कल आएगा, लेकिन पूछा गया था मौला इस पूरे जिहाद में मुश्किल तरीन मरहला क्या था? का अश्शाम, कूफे और शाम के बाजारों और दरबारों में जाना और ऐसे जलील दुश्मनों के बीच में जाके पैगाम देना। दुश्मन की भी किस्में होती हैं। यह ज़ैनब ही का हौसला था और ज़ैनब ने एक मर्तबा यह जिहाद मुकम्मल किया। लेकिन वही एक जुमला जो मैंने जनाब हुदैसा के हवाले से कहा वो फिर दोहरा दो, जिहाद मुकम्मल किया। अब बताइए एक चीज, ह्यूमन साइकोलॉजी को जहन में रखिएगा। ज़ैनब जब करबला से चली थी, भाई का लाशा जलती रेती पे पड़ा था, बेगौर कफन, न कफन मिला है न दफन किया गया, लेकिन उस वक्त हुसैन को, ज़ैनब को ले जाया गया। ज़ैनब का दिल तो करबला में अटका होगा, पता नहीं अब तक मेरा भाई किस हालत में है, दफन हुआ कि दफन नहीं हुआ। तो जैसे ही रिहाई मिली, ज़ैनब को कहना चाहिए था सज्जाद बेटा पहले करबला चलो, गई करबला, लेकिन कहा नहीं, पहले 3 दिन हम शाम में ठहरे। यहां और बाद रिवायतों में 40 का लफ्ज भी है, मैं 3-40 की बहस में नहीं पढ़ता। जो बहन अपने भाई का जलती रेती पे बेगोर और कफन लाशा देख कर आए, उसका तो दिल चाहे कि पर लगे और मैं उड़ के दोबारा जाऊं और देखूं कि अब लाशा किस हाल में। और रिहाई मिलने के बाद भी कह रही है मुझे अभी शाम में ठहरना है। क्यों? इसलिए कि ज़ैनब के खुतबात, सज्जाद के खुतबात शाम के मर्दों को बदल चुके, अभी शाम की औरतों को भी बदलना। खाली मर्दों की तब्दीली से दीन नहीं बचता। ज़ैनब ने कहा कि हमें मकान लेके दिया जाए जिसमें हम अपने लुटे हुए घर का मातम करेंगे, और इस मकान में सिर्फ औरतें आएंगी, शाम की पुरसा देने के लिए आएंगी, मातम करने के लिए आएंगी, लेकिन इसी पुरसे और मातम में पूरे करबला का जिहाद बता दिया जाएगा। और अजीब जुमला है, क्योंकि अय्याम अज़ा की आखिरी घड़ियां, अजीब जुमला। जब यजीद ने कहा था सज्जाद मैं आपको रिहा करता हूं, सज्जाद ने कहा कि करबला में जब से मेरा बाबा मारा गया, बगैर फूफी ज़ैनब के मशवरे के मैंने एक कदम नहीं उठाया। अल्लाह, ये ज़ैनब का रुतबा है कि इमामत ज़ैनब से मशवरा मांगती है और ज़ैनब के मशवरे पे अमल करती। आज फूफी अम्मा यजीद ये कह रहा, ज़ैनब ने कहा बेटा उससे कह दो हमारी 3 शर्तें मानेगा तो हम रिहा होंगे, वरना नहीं रिहाई नहीं चाहिए। अच्छा एक बात तो बताइए, शर्तें हारने वाला लगाता है कि जीतने वाला लगाता है? खुद ज़ैनब का शर्तें लगाना बता रहा है कि ज़ैनब जो हमारे अकीदे में तो हमेशा जीती हुई है, यजीद भी मान रहा है वो जीती, और यजीद शर्तें कबूल कर रहा है तो गोया यजीद भी मान रहा है कि मैं हार गया। लेकिन जो जुमला मैं कह रहा हूं, आपने 2 महीने 8 दिन अज़ादारी में हिस्सा लिया, आंसू बहाए, गम किया, जरा इसकी अहमियत समझें इस मसाइब के जुमले से। ज़ैनब ने कहा बेटा हमारी पहली शर्त यह कि जब से करबला से मैं चली अपने माजाए का मातम नहीं कर सकी, हमें एक मकान लेके दिया जाए जहां हम मातम करें। ये कौन ज़ैनब कह रही है? ये वो ज़ैनब कह रही है जो इतनी प्यासी है कि नमाज शब बैठ के पढ़ती है कैद खाने में। फूफी अम्मा आप ये नमाज बैठ के क्यों पढ़ रही? कहा कि आने वाली ग़िज़ा और पानी इतना कम है कि मैं अपना हिस्सा भी बच्चों को दे देती।
और आज कमजोरी की वजह से ज़ैनब के बदन में नमाज शब के लिए खड़े होने की ताकत नहीं, यानी ज़ैनब प्यासी, यानी ज़ैनब के बच्चे प्यासे। ज़ैनब को कहना चाहिए था पहले हमारे बच्चों के लिए खाने और पानी का इंतजाम किया जाए। ज़ैनब ने कहा मैं प्यासी जरूर हूं, पानी की प्यास नहीं है, मातम की प्यास है, आंसुओं की प्यास। ज़ैनब ने बताया कि मोमिन भूखा रह सकता है, प्यासा रह सकता है, हुसैन पर आंसू बहाए बगैर नहीं रह सकता। ये 2 महीने 8 दिन आपने ज़ैनब का दिल खुश किया। और जब ज़ैनब ने उस मकान का इंतजाम करा लिया तो उस मकान के अंदर ज़ैनब ने सफ़े अज़ा जो बिछाई तो किस तरह बिछाई? कहा हमारी दूसरी शर्त यह है कि हमारे शहीदों के कटे हुए सर दिए जाए। अब ये कटे हुए सर आ रहे, सोचिए जरा, जब कासिम का कटा सर आया होगा उम्मे फरवा के दिल पे क्या कयामत गुजरी होगी, जब अकबर का कटा सर आया होगा उम्मे लैला की क्या हालत हुई होगी। और पता नहीं वो जो रिवायत बाज उलमा पढ़ते हैं जब उस पर अमल हुआ होगा, अली असगर का नन्ना सा कटा हुआ सर आया होगा तो रबाब के दिल पे क्या कयामत गुजरी होगी। हर बीबी अपने अपने वारिस का सर अपनी गोद में लेती, लेकिन आखिरी कटा हुआ सर आया, जैसे ही सर नजर आया सारी बीबियां पहले तो अदब और एहतराम से खड़ी हो गई, उस कटे हुए सर का रुख करके जियारत पड़ी, अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह, अस्सलामु अलैका या इब्न रसूलिल्लाह। और फिर ज़ैनब ने कटा सर अपनी गोद में लिया। अब देखिए जब शाम की औरतें आने लगी होंगी तो हर एक ने पूछा होगा ना, सब एक जगह तो जमा नहीं हुई होंगी, कुछ फरवा के पास बैठी होंगी, बीबी ये 13 साल के बच्चे का चमकता हुआ चेहरा, ये सर क्यों काटा गया? कोई लैला के पास बैठी होगी, अरे 18 साल का जवान चांद की तरह चमक रहा है, इसका सर क्यों काटा गया? कोई रबाब के पास गई होगी, अरे इतना नन्हा सा सर, ये असगर क्यों मारा गया? और हर बीबी को करबला का जिहाद बताने का मौका मिल रहा है। ये खाली आजादारी नहीं हो रही है, मकसद करबला भी। और ज़ैनब बड़ी मुतमईन चली शाम से, नहीं एक गम तो था। भाई इधर काफिला हरकत में आया और ज़ैनब ने कहा सज्जाद बेटा ये ऊंट कहाँ जा रहे हैं? फूफी अम्मा हम जा रहे हैं, शहर से बाहर जा रहे हैं। कहा कि नहीं, इनका रुख फेर दो, कैद खाने की जानिब ले जाओ, अभी एक आखिरी मरहला बाकी है। कैद खाना नजर आया, ज़ैनब ने अपने आप को ऊंट से गिराया। कैद खाने में एक नन्ही सी कब्र बनी है, ज़ैनब एक मर्तबा कब्र पे हाथ रखती है, सकीना बेटी तेरी फूफी बहुत शर्मिंदा, करबला से तुझे लेके आई थी, शाम में अकेला छोड़ के जा रही, मगर ये तेरी फूफी का वादा है कि ज़ैनब वापस आएगी। बेटी सकीना घबराना नहीं, मैं कयामत तक तेरे साथ यहीं पर रहूंगा। अला वलानतुल्लाहि अला आदाए मजमईन। परवरदिगारा इन मसाइब ज़ैनब उम्मुल मसाइब, ज़ैनब कुबरा के मसाइब का वास्ता, और ज़ैनब से ज्यादा ज़ैनब की दुखियारी और मजलूमा माँ फातिमा ज़हरा के मसाइब का वास्ता, नन्ही सकीना की इस नन्ही सी कब्र और तन्हाई का वास्ता। आज की मजलिस में जो साहिबान ईमान गिरिया कर रहे हैं या गिरिया की कोशिश कर रहे हैं, इन्हें दुनिया और आखिरत की हर परेशानी से महफूज फरमा। सफ़े अज़ा पर बैठने वालों को इनकी तमाम हाजतों को पूरा फरमा, इनके तमाम मरहुमीन की मग़फ़िरत फरमा, हमारे बीमारों को शिफाए कामिला अता फरमा। दुनिया भर में आज भी जहाँ जहाँ मजलूम शियान हैदर करार मजालिम का निशाना बन रहे हैं, इन मोमिनीन की माल, जान, इज्जत व आबरू और औलाद की हिफाजत फरमा, जुल्म करने वालों को निस्सो नाबूद फरमा। खुदा बंदा जिन मरहूम की बरसी की मजलिस है, मरहूम हुज्जतुल इस्लाम मौलाना सैयद तिलमीज़ुल हसनैन रिज़वी आले इल्लीन में उन्हें मौलाए कायनात और मौला अब्बास और मौला हुसैन के साथियों में शामिल फरमा, और इन मजालिम के इंतकाम के लिए इन्हीं के वारिस, इन्हीं मासूमीन के वारिस फर्जंद ज़हरा इमाम ज़माना के ज़हूर में ताजील फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम।